अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड मॉर्निंग और आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम और मेरे साथ मौजूद हैं मैं हूँ ईशाल अदनान और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। ईद की बात तो होती रहेगी, पहले अपने गेस्ट जो हैं उनको बिल्कुल गेस्ट का तारुफ भी करवाएंगे और बहुत ही होनहार बहुत ही टैलेंटेड एंकर्स, वो सारे एंकर्स जो कि ईद हो शबरात हो कोई भी मौका हो अपनी ईदों को कुर्बान करते हैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि कुछ ऐसे शोबे हैं इशाल जो कि ईद के मौके पे भी अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अपने दफातर में मौजूद होते हैं। उसके अंदर चाहे अफवाज के फौजी जवान हो, पुलिस एहलकार हो, डॉक्टर्स हो या फिर सहाफ़ी बरादरी हो, ये सारी खुशियाँ वो आप लोगों की वजह से किसी हद तक कुर्बान करते हैं, चाहे वो कोई भी मौका हो। आज भी माफ़ नहीं किया, आज भी माफ़ नहीं किया। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऑफिस आके ईद पे उन्हें कैसा लगता है, उनका तारुफ भी आपसे करवाते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं हम कि आपकी ईद अभी तक अच्छी गुजर रही होगी। आज दूसरा दिन है और पहले दिन तो उमूमी तौर पे इशाल ऐसा होता है कि कुर्बानी की जिम्मेदारी होती है और जी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो चुकी है और आज दूसरा दिन है। यहाँ से जाने के बाद यकीनी तौर पे दोस्त अहबाब फैमिली की तरफ मिलना मिलाना होता है, आना जाना होता है। ये हमारी रिवायत का हिस्सा है। बकरा खुद ज़िबा किया आपने? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके लिए कसाई आ गया था, लेकिन अगर खुद करें तो उसका भी बहुत सवाल नहीं है। कसाई तो फिर यही होता है कि मर्द हजरात खुद ही और जितने डिमांड्स जितने ज्यादा उनके नखरे बढ़ जाते हैं क्योंकि सीजन होता है ना कसाईयों का भी, तो उनको काबू करना भी एक बहुत बड़ा अगर जुनेद यहाँ पर बिजी ना होते तो डेफिनेटली वो इस वक्त जो है वो बकरा हलाल कर रहे होते। बकरे हलाल कर रहे होते। मैं मदद तो कर सकता हूँ जिस तरह अभी पहले बात भी हो रही थी। डिमांड्स जो है वो लगता है कि बहुत ज्यादा हो गई हैं बकरों की, तो अच्छी बात है कि जितनी महंगाई चल रही है कुछ ना करने से और इशाल भी अगर यहाँ ना होती तो यकीनी तौर पे कुकिंग कर रही होती, मजे मजे के पकवान बना रही होती, लेकिन माफ़ी नहीं मिलेगी। इशाल से हम यकीनी तौर पर पूछेंगे कि ये क्या क्या बना लेती हैं और आज आप लोगों के सामने इस चीज़ का राज अफशा भी करेंगी। तो अपने मेहमानों का तारुफ करा दें इशाल। बिल्कुल, पहले मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं, उसके बाद हमारी गपशप और नोक जोक तो चलती रहेगी। मेहमानों का तारुफ करवाते हुए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं उंजला इरफान, बड़े वेल नाउन चैनल्स पर काम कर चुकी हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं और मेरी मोहब्बत भी है, ये मेरी दूसरी मोहब्बत कह लें। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आपको ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और उनके साथ मौजूद हैं ज़ौक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने भी वेल नाउन चैनल्स पर काम किया और मेरे कुलीग भी रह चुके हैं। वेलकम टू शो और ईद मुबारक। दोबारा से कुलीग हैं। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपने ईद के बाबरकत मौके पर अपना मॉर्निंग शो लॉन्च किया। बिल्कुल, और ये सरप्राइज है, आपने इसको राज को अफशा कर दिया। ये सरप्राइज अभी हम थोड़ा सा दबा के रखते हैं, आगे चल के गपशप करेंगे तो इस बारे में भी बात करेंगे। और उनके साथ मौजूद हैं शफक शहजाद, बहुत ही टैलेंटेड एंकर हैं नाजरीन, और ये भी जो हालात हाजरा है, जो खबरें हैं और जो भी डेवलपमेंट से मुतालिक खबरें देती रहती हैं। मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और आगे बढ़ते हैं गुफरान चुगताई, जिनसे आपकी मुलाकात होती रहती है खबरों की सूरत में, और आज हमारे मेहमान बने हैं मॉर्निंग शो में ईद के दूसरे दिन, तो आपको भी वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक। आपको भी वेलकम करते हैं। आप हमारी टीम का हिस्सा बने, आपको बहुत ज्यादा खुशामदीद। और उनके साथ मौजूद हैं वो हस्ती जो कि आपको पहुंचाती है डिजिटल मीडिया के ऊपर बड़बड़ खबरें, वो जो छोटे छोटे आप क्लिप्स देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो क्रिस्प होता है किसी भी खबर का, किसी भी डेवलपमेंट का, वो फौरी तौर पे नूर फातिमा और इनकी टीम हम तक पहुंचाती है। तो नूर फातिमा, आपको भी वेलकम कहते हैं और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू फॉर हैविंग मी। ईद मुबारक। सुन रही थी शो शुरू होने से पहले कि ये वापस नहीं जा सकी हैं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये मेरी मोहब्बत का यही से अंदाजा लगा लिया अपने साथ कि मैं यहाँ बैठी हुई और मैं घर नहीं गई। यकीनी तौर पे तमाम एंकर्स और तमाम वो शोबे जो कि ईद के मौके पे भी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देते हैं, वो सारे खराज तहसीन के लायक हैं और आप सबको हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यकीनी तौर पर आप लोगों की वजह से जो नाजरीन की ईद है उसकी खुशी भी दुबाला हो जाएगी, तो ये एक पॉजिटिव पहलू भी है। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, मौसम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मौसम भट्ट भी न्यूज़ के चमकते दमकते चेहरे हैं और बहुत सी खबरें जो आप तक पहुंचाते हैं। आप सितारे हैं, जाहिर है चमकते दमकते। को भी ईद बहुत मुबारक हो, जितने भी गेस्ट मुबारक, आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। कैसी गुजरी आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजे की गुजर रही है, आप लोगों के साथ है तो और भी अच्छी हो चुकी है, इसको 4 चांद लग चुके हैं। और आखिर में मौजूद हैं अली डार, मौजूद हैं। वेलकम टू शो, ईद मुबारक। अच्छी ईद गुजरी होगी हमारे साथ यकीनन। बिल्कुल, अभी तो गुजर नहीं, आप लोगों के
साथ भी ईद, और आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक, तमाम दोस्तों को बहुत ईद मुबारक और नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू जी। सबसे पूछेंगे बारी बारी कौन कौन कुर्बानी करके आया है, कौन कौन क्या क्या खा के आया है, ठीक है? ये बिल्कुल, ये तो बुनियादी सवाल है ना कि खाने पीने वाली ईद है, मजे मजे के पकवान बनते हैं नाजरीन। और अच्छा, ये खाने पीने के अलावा ना ये ईद जो है वो बकरों की ईद होती है, जानवरों की ईद होती है, फेस्टिविटी है, खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं। मुझे तो अपना बचपन आज भी याद है कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन इस बड़ी ईद की होती थी कि जानवर कब आएगा और उसके साथ हमें खेलने का मौका कितना मिलेगा, और जानवरों को सजाना संवारना, उनकी खिदमतें करना, ये उनका बारबेक्यू करना। हाँ बिल्कुल, उनका बारबेक्यू करना। और आपको पता है बच्चे रो पड़ते हैं, हम लोग तो बचपन में रो पड़ते थे, आजकल बच्चे थोड़े मजबूत हो गए हैं, वो नहीं रोते हैं, लेकिन दिल हो गए बच्चे भी। हाँ, रो पड़ते थे। अब वो वाला ट्रेंड भी नहीं रहा ना, पहले खुद पाले जाते थे जानवर, Exactly. महीना 2 महीना पहले लेके आया जाता था, तो उससे एक अटैचमेंट हो जाती है, उनसीयत हो जाती थी जानवर से। अब ये होता है कि 2-3 दिन पहले जानवर लाया जाता है और उसके बाद फिर वो उस तरह उसका ख्याल भी नहीं और रखता। ये रोने वाला काम मैंने तो बहुत किया हुआ है, मतलब मैं तो दूर से, हालांकि मैं तो पास भी नहीं जाती थी और कोई ऐसा वो नहीं होता कि डर लग रहा होता है, लेकिन बस जब वो हो रहा होता था ज़िबा, तो रोने वाला काम तो मैं बहुत ज्यादा करती थी। रोने वाला तो करती हैं, पकाने का काम भी करती हैं, कुकिंग कर लेती हैं शोभा? मैं खा लेती हूँ। अच्छा, खा लेती हैं। जितनी कमजोर इनकी सेहत है, लगता है थोड़ा सा ना, बिल्कुल ये खाती भी नहीं होंगी, लगता है ऐसे है। तो उन्ज़िला आप बताइए ईद कैसी गुजर रही है, खासतौर पे ऑफिस में आके एज ए गेस्ट? कुर्बानी तो है ऑब्वियसली, घर वाले गिला शिकवा बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अभी हम लोग आगाज में बात कर रहे थे कुर्बानी के हवाले से, तो हम लोग ना ये कुर्बानी दे रहे होते हैं ईद पे अपने असल घर वालों को छोड़ के। ये भी तो ऑफिस कुर्बानी में है, आके बिल्कुल जो ठीक है ऑफिस में आपने। भी जाहिर है जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारे ये एज अ फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो काफी सालों से हमारी जो ईदें हैं वो ऑफिस की फैमिली के साथ ऑफिसेस की नजर होती है। कल मैंने रात पे गुजर रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि 9 साल मुझे इंडस्ट्री के अंदर हो गए हैं और 9 साल से मैं ईद पे छुट्टी नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा फील होता है कि ऑफिस 9 साल से हम ये नहीं पूछेंगे कि आपकी एज कितनी हो गई है, क्योंकि फिर उससे आपने बताना नहीं है सही, तो ये लड़कियों से पूछना भी नहीं चाहिए। वैसे तो लड़कों ये बात तो आप जानती हैं शाली, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। नहीं, लड़कियों से एज नहीं पूछनी चाहिए और लड़कों से उनकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, ऐसा सुनने में आया। अच्छा, मुझे लगता है लड़कियों से और लड़कों से दोनों से ही ना एज नहीं पूछनी। लेकिन आज हम सब कुछ पूछेंगे, और खास तौर पे ईद के मौके पे। एक तो आपने बताया कि 8-9 साल से आपकी ईदें यहाँ पे गुजर रही हैं, तो खाना पकाना फिर किस तरह से मैनेज होता है? वही शफक वाली बात कि मैं खाती बहुत अच्छा हूँ। अच्छा। कुकिंग में मुझे ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कभी अगर मूड होता है तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत और ये अच्छा मूड खाना कभी भी पकाना- नहीं होता। और अमूमी तौर पे कभी कभी हो जाता है। वो बच्चे या वो बच्चियां जिनकी ऑफिस की जिम्मेदारी होती है, घर वाले भी जरा इजी कर देते हैं, वो ऐसे ही है। किसी हद तक Exactly. वो नाराजगी जो अमूमी तौर पे होती है घरों में, उसकी ऑफिस वाले हजरात के लिए वो थोड़ी सी नरम गोशा होता है इस मामले में। बिल्कुल ऐसे ही। तो ज़ौक आप बताइए। ईद पहला दिन ऐसे बहुत गुजर अच्छा रही है। गुजरा। ईद का एक फॉर्मेट है कि सुबह नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ने के फौरन बाद कुर्बानी करनी है, और मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ जितना ले सकूँ उसमें कुर्बानी में, और उसके बाद फिर टाइमली फ्री हो जाते हैं, और फिर उसके बाद दिन का तो जानवर वगैरह आप वक्त से पहले ले लेते हैं या एक दिन पहले? क्योंकि अमूमी तौर पे ये होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि जरा रेट कम हो जाए, व्यापारियों के जो दिमाग आसमानों में पहुंचे हैं वो भी जरा कम हो अब ये होता है कि और उसको संभालने की भी एक जिम्मेदारी। लास्ट वीक में ले लेते होते हैं, इस बार भी 4 दिन पहले ले लिया जानवर, क्योंकि फिर होता है कि बहुत ज्यादा रश हो जाता है, फिर मौका नहीं मिलता, ऑफिस की कमिटमेंट्स ऐसी होती हैं कि आप नहीं जा सकते, तो इसलिए ईद का दिन जो होता है वो तकरीबन 12 बजे तक थोड़ा बिजी गुजरता है, उसके बाद 2-3 घंटे की ब्रेक और फिर ऑफिस में आके ईद गुजारी जाती है तमाम कोलीग्स के साथ, दोस्तों के साथ। और दूसरा दिन आपने बुला लिया, तो आज खाने का आगाज आपसे होगा। मेजबान आज आप लोग हैं, मेहमान हैं। जाता है। अभी हम देखते जाते हैं नमाज़ों के बाद। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप सब आए। कि आप लोग क्या क्या बना के लाए हैं, क्योंकि ये तो जाहिर है कि शाल, आपने वो वाली बात की है कि जब आ रहे हैं तो क्या लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं तो क्या देख। बिल्कुल हमारा यही माकूल है, हम इसी पे अमल पैरा है, हमें बिल्कुल इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन आप क्योंकि हमारे अपने साथ भी ये हो रहा है, जैसे हम सेट पे हैं तो हमारा सबसे पहला हैं और हम लोग खुश खुराक हैं। हमारा प्रोड्यूसर से सबसे पहला गिला यही था कि भाई खाने पीने को कुछ नजर नहीं आ रहा, उन्होंने कहा हौसला रखें, मैंने कहा सुबह सुबह का टाइम है, कुछ ना हमारा कुछ बकरा आएगा भी हो जरूर। रहा है, तो बस आप उम्मीद लोग करते हैं, करके उम्मीद आए पे हैं। दुनिया कायम है। अच्छा अली, आप बकरा करके आए हैं? मैं बकरा करके नहीं आया। अच्छा, वो हुआ ऐसा ये कि कल हमारे जो कसाई साहब हैं वो आप ना बहुत ज़्यादा नाज नखरे उनके हैं कि मैं आऊँगा, तो फिर उन्होंने किया ये कि उन्होंने हमें कराई गोली। अच्छा। और कल का दिन वो नहीं आए, तो आज अभी वो मैं उनसे ही बात कर रहा था कि आप कब तक आ रहे हैं, तो उनका कहना है कि जी मैं बस थोड़ी देर में ना अभी आता हूँ। जुनैद फ्री है इसके बाद? हाँ, इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और इशाल की भी मैंने, इनका बकरा भी मैंने ही ज़िबा करना है, और भी आप सब में से कुछ हो तो मैं तैयार हूँ। मैं मज़े की बात बताऊँ,
हमारे मोहल्ले में ना, या कुछ आसपास अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कसाई नहीं है, लेकिन आज वो कसाई बने हुए हैं। ये सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज ये है, क्योंकि वो बकरा हो या कोई भी जानवर हो, उसका बेड़ा गर्क करने के लिए जो मौसमी कसाई सामने निकल आता है ना, मौसमी कसाई। तो उसके लिए देखने वाली आंख होनी चाहिए। दो चार आप उनसे सवाल अगर टेक्निकल पूछे ना तो आपको एक्सपोज हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि अच्छा, ये उनके हुलिये भी देख के लगता है। सवाल जो है ना, ये भी अभी आपको जुनेद बताएंगे ताकि आप जो मौसमी कसाई हैं उनसे बच सकें, और जो नहीं, मैं इतना जनरल एक्सपर्ट नहीं कसाई हूँ, हैं ताकि आप ज़ाती उन्हीं तजुर्बा। से- अच्छा, एक और चीज़, एक और जो नुकसान हम देखते हैं, क्योंकि हम खबरें देते हैं ना, तो अमूमी तौर पे ये होता है कि जो मौसमी कसाई हैं, बड़ा जानवर, छोटा बकरा वगैरह तो काबू आ जाता है, बड़ा जानवर अगर उनके हाथ से छूट जाए तो ना सिर्फ आसपास के लोगों को जख्मी करता है, बल्कि कई मौकों ये पे मनाजिर हम देखते हैं, गाड़ियां टूट रही होती हैं, ईद पे लोगों में टक्करें मार रहे थे जानवर। उसकी वजह ये है, काफी नुकसान भी हो जाता हाँ है, जी, जानी नुकसान। वो गलत कसाई जो हैं उनको पता ही नहीं कि उसको हैंडल कैसे करना है, उसको गिराना कैसे, उसको ज़िबा कैसे करना है, तो ये ज्यादती होती है, जानवर के साथ भी ज्यादती हो जाती है, तो इनसे बचना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, ये कोई इलेक्ट्रिशियन होगा, कोई और काम करता होगा, जैसे ईद आएगी वो कहेगा मैं कसाई हूँ। हाँ, और ये अच्छा खासा मतलब लोग ट्रस्ट सीजन कर है, लेते वो हैं। ठीक ठाक उनकी दिहाड़ी बन जाती है, पैसे बन देखिए, जाते हैं। हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि यार ये सीजन है तो हमें भी इस सीजन को फायदा उठाना हम चाहिए। शो पे आए या आपने बकरे लेके आए हैं? अच्छा जी, पहले क्यों नहीं बताया, हमें बकरे भी लानी चाहिए था, हमें ये डील तो पता ही नहीं थी। हाँ, बस ये अभी कुछ अरेंजमेंट करते हैं या फिर अगले ईद के लिए हम कर लेते हैं। बेसिकली हमारा नुकसान हो गया कि आप लोगों को पता नहीं था, वरना नहीं तो उनके मैं साथ आपको आ कह रहा हूँ जाते। कि हमारे साथ डील पहले करनी चाहिए थी, हम जरा ये कोई बस मिक्स ये गेम गलत कर। अच्छा, बिल्कुल सही है, ये अगली बार हम प्लान करते हैं। नूर फातिमा, आप ये बताइए कि आपको ईद के मौके पे एक तो ऑफिस में रोक लिया गया, जिम्मेदारी आपके ऊपर भारी थी, तो एक तो ये बताइए ईद अभी तक कैसी गुजर रही है, और इसके बाद अब जब आपको छुट्टी मिल जाएगी फिर अगले प्लान्स क्या हैं? देखिए, मैं तो सोशल मीडिया की हूँ, राइट, आई डील विद दैट। तो पहले तो मैंने लोगों की तस्वीरें देखी जो सुबह सुबह सेल्फीज अपलोड हुई, और दिल खराब हुआ आपका? Outfit, बहुत दिल खाने खराब पीने की हुआ चीज़ें फैमिलीज को, सबको देख के। फिर मैंने अपनी फैमिली को भेजी, तो मेरी फैमिली ने कोई खास लिफ्ट नहीं कराने का, तो मैं अब दफ्तर के साथ ही अपनी तस्वीरें लगाओ। तो इन जनरल जस्ट हैड फूड एंड देन केम टू ऑफिस, आप लोगों के पास आना था। तो अभी तक तो ईद मेरी तो उस तरह से खुश उस तरह से नहीं थी, आप लोगों के साथ बैठ के ऑब्वियसली अब खुशी फील हो रही है, फैमिली वाली फीलिंग आ रही है। नहीं, हम आपको प्रोग्राम में पूरी तरह से खुश करेंगे, आपने परेशान नहीं होना, आपने ये नहीं सोचना कि खाने पीने की चीजें नहीं, वो मैं नहीं हम सोच रही, इंतजाम वो मुझे करवा पता देंगे। है, वो मुझे स्ट्रेस नहीं है। अच्छा, हमारे साथ गफरान भी हैं, गफरान है, भट्ट साहब भी हैं, तो अच्छा, मैं गफरान, एक बात शेयर आप करना बताइए। चाहता हूँ। छोटी ईद पे और बड़ी ईद पे ऐसे हम जैसे सहाफियों की ना फीलिंग जरा मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, छोटी क्या ईद पे फर्क दुख होता है कि आप दफ्तर में क्यों मौजूद हैं। बड़ी ईद पे थोड़ा सा माइलेज मिल जाता है यार कि कुर्बानी का जानवर ज़िबा हो जाएगा, हम तो ड्यूटी पे हैं, घर जाएंगे, खाने को मिलेगा और आराम से। यानी कि आप ये टेक्निकल बात कर दी आपने, आप जान छुड़वाते हैं और कोशिश करते हैं कि ड्यूटी लग जाए ताकि घर की जिम्मेदारी से बचत हो जाए। मतलब पहले दिन का था, पहले दिन आप नमाज के बाद कुर्बानी होती है, तकरीबन तमाम घरों में ऐसे ही होता है, और हमारे घर में भी नमाज के फौरन बाद से कुर्बानी होती है। और मैं होता हूँ दफ्तर में, अब कोई मुझे कहने वाला भी नहीं है भाई कि आप दफ्तर ना जाएं और आप कुर्बानी के जानवर यानी कि ऑफिस के बहाने काबू आपकी करने बचत के हो लिए, जाती उसको ज़िबा करने में या उसको गोश्त काटने में कोई मदद करें, तो उस हवाले से बड़ी ईद पे तो मुझे खुशी है कि मैं ऑफिस हाँ, में हूँ। ठीक है। और छोटी ईद पे जरा सा एहसास होता है आपके कि घर वाले भी यकीनी तौर पे ये शो देख रहे होंगे, उनको पता चल गया अगली ईद पे ऐसी माफी नहीं मिलने वाली आपको। एक्सपोज हो गई है बात। अच्छा, मौजम भट्ट साहब से भी जी, पूछ लेना भट्ट साहब, कि आप भट्ट साहब की बताइए। जो ईद मैं होती है, ये खाने जा रही है, पीने एक की तो शुरू आपने बट कह दिया कश्मीरी फैमिली, दूसरा मैं गुजरांवाला से हूँ। मैं वाह, 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 वाह। होती है। बस तो फिर तो पहलवानों का शहर, हम समझ गए। और दूसरा ये है वो के बाद एक फिर हम तो भट्ट साहब की तरफ ही पहलवानों का चलते शहर, हैं। दूसरा अगर मैं उसकी तारीफ करूं तो गोश्तखोरों का शहर। अच्छा। तो ये बेस्ट हमारे लिए ईद होती तो है। बस फिर ईद ये भी शो के बाद हम चले आपके साथ ही सारे। Definitely। अच्छा, ये Most गुजरांवाला से welcome। याद आया भट्ट साहब, वो चिड़े बड़े मशहूर है वहाँ के, वो वाकई में खाने के माफ होते हैं, कर दो, उनको तो चिड़े देख को के इतने वैसे छोटे मुझे वैसे तरस आता है। बहुत पसंद नहीं है, लेकिन कैसे मशहूर कैसे हो गए वहाँ के वो चिड़े? चलते हैं, वहाँ पे लोग स्पेशली बहुत दूर से खाने आते हैं। ये है गुजरांवाला के चिड़े जो है मशहूर। अच्छा, एक र्यूमर ये भी है कि वो चिड़े होते भी नहीं है, वो क्या होते हैं? किसी और परिंदे को चिड़े का ये तो चीज देखें वो आप, देखे। हम मेरे ख्याल मेंढक में खाते कौवा हैं थोड़ा चिकन बड़ा के होगा। नाम पे, हम गधे खाते हैं जो मटन के नाम पे, तो फिर हो सकता है माफ ऐसा- कर दें, मैंने अभी ईद का गोश्त खाया भी नहीं है। नहीं, अभी बड़े ईद के मौके पे ऐसी बातें ना करें, हाँ। क्योंकि इस वक्त तो खुला गोश्त होगा। क्वेश्चन किया कि चिड़े नहीं होते, तो यहाँ सब कुछ चलता है ना। अच्छा, यहाँ पे एक तो- जेनेरिक क्वेश्चन है मेल हजरात से, क्योंकि ईद का जो फर्स्ट डे होता है, जो छोटी ईद का होता है, वो घर पे गुजरता होता है, और जो सेकंड डे होता है वो कहते हैं ससुराल डे के तौर पे मनाया जाता है। तो जो कुर्बानी की ईद होती है, ईद उल अज़हा होती है, इसमें भी यही सीन होता है कि मर्द हजरात जो फैमिलीज को लेके जाते हैं, जो मैरिड हजरात जो है ना, शादीशुदा है वो तो उनके लिए बता ये सकते हैं। question। आपने असल में क्वेश्चन पहले आपने खुद ही तारुफ करवा दिया कि हम सहाफ़ी
लोग हैं, बल्कि मैं रश की निगाह से देख रहा होता हूँ। देखे ना, हफ्ते की छुट्टी, इतवार की छुट्टी, फिर आगे 3 वैसे ही गवर्नमेंट ने जो छुट्टियां दी हुई हैं ईद की, तो हम सिर्फ उन लोगों को देख रहे होते हैं। वो आराम से घर में सारे बैठे हुए हैं, जो भी उनकी प्लानिंग्स हैं वो सारी हो रही हैं, और हमें सिर्फ जो है ना, जो फैमिली जो होता है ना ग्रुप, उसमें फुटेजेस आ रही होती हैं, फोटो आ रही होती है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ससुराल जा रहे हो आज? नहीं, मेरा असल में दूर बहुत काम है, मैं जा नहीं सकता। कहाँ है आप? कराची से, में है कराची से हैं। कराची आपका से ससुराल नहीं है यहाँ तो पे, आपकी बचत हो जाएगी, तो आप जा रहे हैं ससुराल? जाना पड़ेगा जी। हाँ, बिल्कुल। सहाफी है या जज है या मेरे ख्याल में कोई भी है यार, बीवी से कोई नहीं बच सकता। अच्छा, जो लोग ससुराल हो जाना तो पड़ेगा। हाँ, जाना तो पड़ेगा। असल में जो लोग जिस शहर में काम कर रहे हैं, अगर उनका ससुराल वहाँ पर है तो वो सबसे ज्यादा मुसीबत में आते हैं। उनके पास कोई बहाना नहीं है कि आप बट ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं गुफरान साहब? आज ये ऐसी बॉल्स करवा रहे हैं भी बच रहे हैं जो कि घर पे जाके इनको पता लगेगा। अच्छा, अगर इनकी मिसेस देख रही हैं तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि गौर से सुनिएगा, जो कुछ ये कह रहे हैं बस गौर से सुनिएगा। ये तमाम लोगों का अलमिया है जिनके ससुराल उनके शहर में है, उनको लाजमी ही जाना पड़ता है। गफरान, जैसे एक भट्ट साहब ने कुर्बानी कहा, एक अभी जाके होगी आप। डेफिनेटली 2 कुर्बानियां हमें देनी पड़ेंगी। अच्छा, ईदी का क्या सिस्टम है इस ईद पे? बड़ी ईद पे अच्छा, ये इसमें गुंजाइश मिल जाती है कि या ईदी नहीं देनी पड़ती, बचत हो जाती है। लेकिन अगर आप देना चाहें तो हम हाजिर हैं। नहीं, वो तो लेने की बात नहीं, हम लेने की तो बात आपने खुद ही कह दिया ना कि बड़ी ईद पे कुर्बानी होती है, तो इस पे फिर कुर्बानी इस समझे। पे तो नहीं होता, उस तरह का माहौल नहीं होता। तो क्या मतलब था कि फिर एक शॉपर गोश्त का ही पकड़ के ले आते भाई? ईदी दे के आए घर पे, क्योंकि जो बच्चे हैं ना वो कहते हैं हमें नहीं पता ये पहले गुजरी है, वो भी ईद है, ये भी। मैं यही पैसे कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे काबू करना बड़ा मुश्किल है। नहीं छोड़ा इसी। वो कहते हैं कि हमें से फर्क नहीं पड़ता, बड़ी छोटी ईद है, कुर्बानी हमें तो बड़े ऐसे ही मतलब बातों में लगा देते थे कि भाई ये तो बकरों की ईद है, ये कुर्बानी की ईद है, तो हमें तो कभी बचपन में ईद मैं नहीं एग्री मिली। करूंगी, मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, आप ले लेती। बख्शती। आपको बड़ी ईदी चाहिए, बड़ी ईद हो, छोटी हो तो फायदा ही आता है। चाहिए होती है। असल में जब तक कुर्बानी का जानवर ज़ेबा नहीं होता तब तक बच्चे उसके साथ बहुत मसरूफ रहते हैं, लेकिन जैसे वो ज़ेबा हो जाता है उसके बाद उनकी पहली डिमांड ये होती है कि हमें ईदी दी जाए, चाहे वो छोटी ईद हो चाहे वो बड़ी ईद हो। वो इसमें बिल्कुल माने नहीं रखते और उनको ईदी देनी ही पड़ती है इस दौर के अंदर तो खास तौर पर। आई थिंक अच्छा, हम लोगों को क्योंकि कुर्बानी की ईद है तो इस वक्त खाबे शाबे पक रहे होंगे, बटों के घर में भी पक रहे होंगे, तो बाकी घरों में भी पक रहे होंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से जो है ना वो बचा जा सकता है, सेहतमंद रहा जा सकता है, क्योंकि ओवर ईटिंग भी ना हो जाए, बहुत लोग ज्यादा जज्बाती खा हो लेना। जाते हैं। सबसे सेहतमंद जो है वो शफक है, इन्हीं से पूछते हैं। हाँ जी, शफक बताइए कैसे आपकी स्मार्टनेस का राज क्या, पहले तो ये भी बताइए। हौसले से खाएं, खाना इधर ही पड़ा है और आपको वो ये कहना गोश्त जो चाहिए है वो खाएं कहीं नहीं ना। भाग रहा। नहीं, कहने और थोड़ा करने में खाएं। बड़ा फर्क होता है ना। सामने अगर आपके मुरगन ग़िज़ाएं पड़ी हुई हैं, बिरयानी वो भी मटन की हो, लेकिन देखिए ना, और पोर्शन नमकीन कंट्रोल किया गोश्त जा बना हुआ हो, सकता है। टिक्के बोटियां पड़ी कैसे हो, कोई पोर्शन कैसे कंट्रोल इस करना है? बात पे कैसे आपने कंट्रोल कैसे करना है वो बताइए। जुनैद साहब, मैं तो समटाइम देख के भी खुश हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है अच्छा। हो गया। इसका एक हल है, पल्ले से खाएं, वाह वाह। थोड़ा खाए। बेहतर हो जाएंगे। माशाल्लाह। यानी कि फिर ना ही समझे। जैसे मेरा एक सवाल है, वो ये है कि आप लोग भी सारे यहाँ पे माशाल्लाह कुर्बानी करते हैं। हम लोग, बहुत से लोग हमारे में ऐसे हैं जो कुर्बानी का अपना जानवर का गोश्त नहीं खाते। हाँ। आपने नोट किया होगा, वो कहते हैं हमारा अपना बकरा इसमें है, कोई शक नहीं है। तो हमने उसको नहीं खाना। अच्छा, वैसे ये साइंस समझ नहीं आई, ये शायद मेरे ख्याल में कोई एक्सपर्ट बता सकता है, डॉक्टर ही बता सकता है। वो भारी भी होता है कुर्बानी का गोश्त। या तो उसको वो पानी नहीं लगा हुआ, तो अमूमी तौर पे हमारे कसाई उसका पानी डाल के टेस्ट ही बदल देते तो हैं। हमारी उससे एफिलिएशन एकदम वो फ्रेश होता है, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश आ रहा होता है। अच्छा, एक और चीज ये भी है कि कुर्बानी के गोश्त को, कुर्बानी का जो जानवर है, अगर उसको आपको प्रॉपर लटकाया ना जाए, क्योंकि लटकाने से ये होता है ये ब्लड निकल जाता है। उसका ब्लड पूरी तरह से उसमें से नहीं निकल जाएगा, तो वो फिर भारीपन उस गोश्त के अंदर ही रह जाएगा। असल में जो आजकल के बेमौसमी आप जो आपके एक्सपर्ट कसाई बाकी हैं, लग रहा है, लग रहा है कि आप जो है ना, क्योंकि मैं फूड लवर हूँ और मीट भी मेरी कमजोरी है, तो मैंने अपने दोस्त फिर ये अहबाब से सीजन भी expert से ये भरपूर चीज़ enjoy पूछी हुई करते है। हैं। मैंने ये पूछी हुई है कि यार ये फर्क क्यों होता है, कुर्बानी का गोश्त जितने मर्जी आप कोशिश करें, माइंड सेट किया हुआ फिर भी खाया नहीं जाता। मैं देख रहा था अच्छा, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि सीजन लगाना, ये कोई गलत बात नहीं है। असल में समझ रहे हो, आप कसाई है ना, आप ये चार वो जानवर के आप एग्री करें। आप करते हो ना हो, इशाल ने आज आपका विशाल ने मुझे मना लेना है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात और मैंने हामी भर ली है, इनके जानवर की कुर्बानी मैं करूंगा, उसका जो हशर हो फिर इसकी जिम्मेदारी इनकी अपनी। मैंने मियाँ से पूछ लिया कि भाई हम कुर्बानी किस दिन कर रहे हैं, तो मुझे कहते हैं कि ईद के हम फर्स्ट डे कर लेंगे। मैंने कहा कसाई से बात हो गई है, 7 ड्राइवर आगे गाड़ी चला रहा था, कहते इकबाल साहब तुसी बकरा शकरा कर लेंगे, वो भी बेचारा ड्राइवर है, वो कहाँ से कर लेता है। तो मुझे अभी तक कसाई नहीं मिला। मेरे मियाँ इतने माशाल्लाह मैं हाजिर हूँ कि उन्होंने कसाई और मिला, तो मैं जुनैद को तैयार कर रही हूँ। मैं भी कोई मौसमी की साइड ढूंढ के ना उसके साथ आ जाऊंगा।
फिर जो हशर होगा बस। जानवर ये ना कहते वो हैं जो आपके मीडिया वाला इंसान होता है ना, उससे हर चीज का फन इल्म होता है, वो मेडिकल हो, वो इंजीनियरिंग हो, उसे थोड़ा थोड़ा अभी आपने देखा नहीं ये हुनर भी आज हम लटकाना देखेंगे। कितनी देर है बकरे को अच्छा चलें, लटकाना शफक से तो हमने पूछ लिया कि जज्बात पे काबू रखना है, वो तो बड़ी आसानी से करिए, मुझे देख के भी पेट भर जाता है। बाकियों की राय क्या है, मुझे आप बताइए। हाँ। नहीं, ईद वाले दिन तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। अगर आप डाइटिंग कर भी रहे होते हैं और मुझे तौर पे स्टार्ट जो होता है वो कलेजी से होता है। ये Exactly, पाकिस्तान oh में ये my God, ट्रेंड है, तो बाकियों उस का तो पता कलेजी नहीं। का जो टेस्ट होता है, हाँ। मतलब अभी भी दोबारा उसमें मुझे याद आ रही है। मैं खा के आ चुकी हूँ कलेजी, लेकिन वो वाली कलेजी आपको पूरा साल नहीं मिलती है जो उस कलेजी का टेस्ट होता है। और जो मेरी मामा बनाती हैं, ओ माय गॉड, नहीं मामा इनकी बाकी बहुत अच्छा चलो खाना उसकी बनाती रेसिपी हैं। हम आपसे पूछ चलते लेते हैं बस इसके बाद ताकि हम भी उससे फायदा उठा मैं ना सकें। एक्चुअली कोई ना एक बंदा तैयार करना चाह रही हूँ, ये हम ट्रांसमिशन खत्म करते ही ना जिसके घर जा सके, तो मेरी जो मैं पकाने कर के रही लिए हूँ ना। अच्छा अभी अच्छा वैसे ये अभी अब आयशाल नाजरीन कोशिश कर रही हैं कि साहिबी इन्होंने यहाँ पे तैयार करना है, उसके बाद फिर पकाने के लिए भी बंदा ये यहाँ पे ढूंढ रही है, यानी कि इनका कोई इरादा नहीं है कि ये ना तो पकाने में हाथ बटाएंगी ना ही कुछ, ये गपशप चलती रहेगी। और हमारे जो मेहमान हैं उनसे भी मजीद गुफ्तगू करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक, और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। हमारे मेहमानों में कुछ इजाफा हुआ है और उनका तारुफ भी करवा देते हैं। ज़ैनब जितोई, टैलेंटेड एंकर, वेलकम टू शो। और ज़ैनब को आप मुख्तलिफ चैनल्स पर देख चुके होंगे। ज़ैनब आजकल हैं एक्सप्रेस पे कॉस्मोपॉलिटन का प्रोग्राम कर रही हैं, आपको वेलकम कहते हैं ईद शो पे, और उम्मीद करते हैं कि आपकी भी ईद अच्छी गुजरी होगी। कैसी गुजरी है खुद ही थैंक बताइए। यू सो मच सबसे पहले तो। और ईद तो काफ़ी अच्छी गुजर रही है। आप लोगों को पता है कि चैनल में अपने कोलीग के साथ ईद मनाने का एक अलग मज़ा होता जी है। हाँ। और पिछले कई साल से ईद जो है इसी तरह से न्यूज़ चैनल में गुजरती है, तो अभी गेस्ट बन के आने का बड़ा अच्छा मौका मिला है, तो काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। आप सबको अच्छा देख के बड़ी ज़ैनब खुशी थोड़ा सा हुई। लेट आई हैं, उसकी वजह पता है क्या है? वो पकवान बना के हमारे अच्छा पक्की बात है। बिल्कुल खाना पकाने दूसरा की दिन भी- था ना, ईद का दूसरा दिन है, तो उस हिसाब से फिर उसी तरह हाँ, की खाना पकाने की जिम्मेदारी भी बहुत होती है, तो खाना पकाने का शौक भी काफ़ी ज़्यादा है। नहीं आपने गौर नहीं किया उनके आखिरी जुमले पे, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए पका के लाई हैं। हाँ, ये गलती हुई है, आई एम सो सॉरी, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग आ गई हैं। नेक्स्ट टाइम लेकर आओ। ये हमारे लिए बहुत आप यहाँ पर आ गई हैं, हमारे लिए ये बड़ी वाकई में खुशी की बात है। हम आपके साथ यहीं पर सेलिब्रेट कर लेंगे ईद को। और खाने का क्या है, जुनैद की तरफ चलेंगे हम इंशाल्लाह। बिल्कुल वेलकम, आप सारों को मेरी तरफ से दावत है। यहाँ से फ्री होने के फौरन बाद आप मेरी तरफ आइए, और पहले हम चलेंगे कुर्बानी करने, जिस तरह आपने बताया था कि शाल की तरफ कुर्बानी पहले हम हम कुर्बानी करने करेंगे, से- और फिर कुकिंग भी देख लेंगे हम आपस में। जुनैद साहब को भी पता है कि ये सब इकट्ठे नहीं आ सकते, ऑफिस में रुकना पड़ेगा। चले, एक की बिल्कुल। कुर्बानी तो खैर ठीक है, चल जाएगा, लेकिन बाकियों के लिए फिर हम एक की कुर्बानी बन देंगे, जाएगी। बाकी सारे चलेंगे, ठीक है। इधर कुर्बान पे कुर्बानियों का सिलसिला जारी रहेगा। हाँ, कुर्बानियों का सिलसिला पूरी ईद पे अच्छा चलता है। शाम के क्या प्लान्स हैं आप लोगों के? क्योंकि ईद तो सेकंड डे में स्पेशली आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं गेस्ट भी, आप लोग भी जा रहे होते हैं, तो बारबेक्यू का बड़ा प्लान बना हुआ होता है। क्या? किसने कोई टिक्कों को मसाला लगा के रखा है, कोई टिक्का बोटी, कोई सीखे, कोई चपली कबाब। सारा कुछ आज शाम को होगा ईशान। अली हाँ, मुस्कुरा रहे मसाला तो हैं। रखा होगा ना, अभी तो लगा सारा के। दिन है ना। अली की मुस्कुराहट से लग रहा है कि कुछ करके आए मैं हैं। वो यही बात कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो मिल जाएगा ससुराल में वो कबूल है। अच्छा, अच्छा, यानी कि आज माशाल्लाह। आपने सारी ससुराल डे जिम्मेदारी है ना। ससुराल के जी, कंधों पे आज डाल दी। आज वहाँ जाना ना खाने, तो आप फिर आपको अपने पता दिल है की बात बता देना क्या क्या चाहिए आपको, जो शायद वो भी- सुन के बना हाँ, देंगे। ये अच्छा बहाना है, जो भी मिलेगा मौका सब अच्छा अच्छा है। सब अच्छा है। जो मिल जाए। आप यहाँ पे ताबेदारी और फरमाबरदारी देख लें कि जो मिलेगा सब अच्छा है, बस मिल ये बस होता खाने का होना चाहिए। husband। देखिए ना, जो गलती गुफरान साहब से मेरे से नहीं हाँ, होगी। वो नहीं हो सकती है। गुफरान ने तो सारी वो बातें बता दी जो नहीं बतानी चाहिए थी। अब दुआ करें ये प्रोग्राम देखे कोई ना देखिए करे। बात ये है ठीक है, सच्चे इंसान है यार। कि ऐसे भट्ट साहब मौजूद है ना, मेरे जो इन लॉज हैं वो भट्ट हैं, तो मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छे पकवान बनाती हैं, माशाल्लाह। तो वहाँ अक्सर कवर ना उससे करें आप। मिलने का तो एक बहाना तो है, लेकिन अच्छा, एक वो खास तौर पे फरक, आपकी बेगम ज्यादा अच्छा खाना बनाती है या आपकी सासू माँ? मेरी सासू माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे लगा बेगम से मादरत के साथ ये सेफ हैंड पे सवाल पूछा गया है, चूंकि वो उनकी अपनी ही अम्मी है, तो उनके कहने मतलब सेफ हैंड था ये। बेगम कुछ और सवाल आप कर जो पूछना चाह रहे हैं आप पूछ लीजिए। देखिए ईद के दिनों में तो खास तौर पे है, लेकिन आम दिनों में भी जब वो बहुत साहब खास तौर पे कहना चाह रहे हैं। Yes, that's खास the तौर पे point. जब वो पाए बनाती है तो वो खुसूसी दावत देती हैं। बहुत साहब ये बहुत पूछना शौक चाह से रहे हैं खाता कि हूँ। ये अच्छा बनाती मैं तो उनके घर जरूर जाऊँ। शो देखना शुरू कर दिए। ब्रेक हाँ, से पहले बिल्कुल। कुछ और था, ब्रेक के बाद कुछ और था। कुछ और है। अब मुझे लगता है कि अपडेट हो गया है। काया पलट गई है। कुछ मैसेज मुझे आए हैं तो मैंने कहा फैमिली बैठ के देख रही है। क्लैरिफिकेशन जरूरी है। देखो मेरे ख्याल में मैसेज आ गया है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ब्रेक में आपको वो ब्रेक में मैसेज आया तो मैंने कहा क्लैरिफिकेशन दे दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, लेकिन अच्छी वो कोशिश है, जाना तो है ही चाहिए तो फिर भी हो। और उनके हाथ के पके पकवान खाने का ईद पे जो मजा आएगा वो आम दिनों से ज्यादा होगा, क्योंकि ईद की खुशियां भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, कुर्बानी का बकरा कौन कौन खुद जानवर खुद खरीदने गया था? ज़ैनब आप गई थी? नहीं, मैं नहीं गई, घर में से कोई गया था, लेकिन हाँ हमारी एक हमने चंक रिकॉर्ड की है
ईद का किया था, तो वो वहाँ पे जाके बहुत सारे और बकरे टेक्निकल चीजें तो पता लगी होंगी आपको, बकरा लेते कैसे हैं, क्या क्या चीजें का देखनी बड़ा हैं? अच्छे से पता चला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी लिया कि कल को अगर बकरा खरीदने जाना पड़े तो बड़ी आसानी होगी। अच्छा उंजिला, आप तो मुझे पता है कि अंकल गए थे खरीदने के लिए, भाई दोनों गए थे, और जिस दिन आप मेरे घर आए थे उसके नेक्स्ट डे बाबा और भाई लोग हुआ गए ये कि एक दिन तो वो बेचारे कोई 4-5 घंटे थक हार के वापस आ गए। अच्छा। अगले दिन आंटी उनको मशवरे दे रही थी कि ऐसे करना, रात को जाना और सारी रात ढूंढना और सुबह वापस आ जाना। मैंने कहा मतलब जानवर लेके भी आना है भाई कि नहीं आना, पूरी रात मतलब वहाँ पे रहना और सुबह वापस आए। मैंने कहा दुआ करें क्योंकि 1-2 घंटे में जानवर मिल जाए वो वापस। क्योंकि इस बार इतना मुश्किल था जानवर बहुत ढूंढना। मुश्किल है भाई जानवर। क्योंकि मैंने खुद देखा, क्योंकि बाबा और भाई जब भी जाते हैं हर साल वो जब भी जाते हैं ले आते हैं, मतलब पहली दफा में ही, लेकिन इस बार उन्हें दूसरी अटेम्प्ट करनी पड़ी है, ना जानवर मिल रहे थे ना उनको नहीं, पसंद। वो जो महंगाई के असरात हैं वो भरपूर महंगाई की तरीके से, वजह और जो से- व्यापारी हैं वो बहुत सियाने हैं। वो जितनी महंगाई होती है उससे ज्यादा बिल्कुल। अपने खर्चे और अपनी मजबूरियां बताते हैं कि जी हम बेबस अच्छा, हैं, एक और काम हमें पीछे इस बार से व्यापारियों ने महंगा किया था, वो कहते हैं कि बजट आ गया ना तो महंगाई होगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बजट अभी अनाउंस ही हुआ है, नेक्स्ट डे उन्होंने मजीद महंगी कर दी। व्यापारियों ने जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी तो जाहिर है देखा होगा हाँ, बजट लेकिन आ गया है, तो मैकेनिज्म होना चाहिए वैसे। यहाँ पे आके हमारी जो थोड़ी सी, हुकूमतें हैं बड़ी जिम्मा हो जाती हैं। रेट कंट्रोल होना मैकेनिज्म चाहिए। होना चाहिए जिस पर कोई हद हो कि जी अच्छा, मैंने वैसे बजट पढ़ा है, कहीं बकरों पे और बैल पे कुछ भी नहीं था, जो है ना, कुछ लेकिन- भी नहीं था। अब वो जाहिर है उन्होंने लगा दिया तो हालांकि इस बार लेकिन जो देखिए वो उन्होंने ये कहना है कि अफजाइश हम पानी नस्ल भी है। पिलाते हैं, चारा भी खिलाते हैं, बहुत कुछ जो है वो जहाँ 2 पर करोड़ उन्होंने बकरों में इजाफा रखने हैं हुआ है। उसकी एक जगह बार की कुछ भी रेट चार्जेस नीचे नहीं पे। जब उन्होंने कमाई करनी है तो उसके बाद जब कुछ चीज़ खरीदनी है तो डेफिनेटली वो जो चीज़ खरीदनी है उस पर टैक्स जरूर लगा होगा, ये चीज़ हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली महंगाई है। ज़ौक, आपने खुद नहीं यकीनन खरीदा होगा मैंने खुद नहीं क्योंकि खरीदा, मेरे वाले साहब गए थे, वो खरीद लाए थे। तो कुर्बानी एक भी किस्सा उन्होंने सुनाता कर हूँ। ली। 4 साल पहले अच्छा। ये बकरों की बात हो रही थी कि हमारे यहाँ किस किस किस्म की 2 नंबरियाँ होती हैं। 4 साल पहले मैं अपने वाले साहब के साथ बकरा लेने गया और अपनी तरफ से हम जो मुनासिब बकरा अपनी हैसियत के हिसाब से लगा हम ले आए। तो वो घर 4 दिन 5 दिन पहले हम लेके आए, तो वो 2 दिन गुजरे तो वो बकरा यहाँ से यहाँ आ गया, ओह, वाओ। क्योंकि उसको मेरे ख्याल से पानी कुछ पिलाया हुआ वो था। आटा उसको गीला करके खिलाते हैं या मैदा गीला करके खिलाते हैं कुछ। वो सुना है कि बेसन वाला पानी पिलाते हैं, बेसन वाला पानी पिलाते उसमें हैं, वो पानी पिलाते हैं और जब वो घर आके उसने चारा वगैरह खाया और वो अपनी असल हालत में आया, तो मैंने कहा यार यहाँ पर भी आके आपको जो है वो बहुत कुछ बिल्कुल ऐसी है। मतलब आपने उसको डाइटिंग कुछ जगहों पे ये होता है कि वो तोल के भी देते हैं ना केजी के बिल्कुल। हिसाब से, तो उनके लिए तो फिर फायदा हो गया। और वो एक दिन बाद या रात को 2 दिन लेके बाद तो जैसे ही सुबह तक होता है, उसका जो पेट तो है इस तरह भी हो जाता है। तो उसके बाद ये है कि चलो इन चीजों का तो हमने ख्याल रखा, लेकिन ये है कि वो कुर्बानी ये का 2 जानवर नंबरी से बाल साहब मुझे- लेके आते। लेकिन ये होता है कि वो उनसियत बड़ी होती है उससे, उसके साथ क्योंकि आपको पता होता है आपने अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करना है। और फिर ये ईद ऐसी है कि ये एक ऐसी फेस्टिविटी है जिसमें हर तरफ खुशियां होती हैं। छोटी ईद पे तो बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन इस ईद पे ये होता है कि जो गोश्त अफोर्ड नहीं कर पाते उन तक भी पहुंच जाता है। तो इसका खुशी और इसकी फेस्टिविटी जो है ना ईद का वो मकसद ही ये एक और किस्म की होती है, तो उसका मजा आता है। और फिर आपको खुशी होती है कि ये अल्लाह की राह में कुर्बान आप जानवर करने जा रहे हैं, तो उसको हाथ फेरना, उसको चारा खिलाना, उसको पानी पिलाना, तो वो अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि सब तक जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक भी गोश्त जो है कुर्बानी का पहुंचना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रिजों को भर लेते हैं और वो समझते हैं कि बल्कि कुछ कुर्बानी ऐसे भी जो है लोग ना हैं उन्होंने की ही इसलिए है जो कि नई फ्रिज ले लेते हैं बकरा। हाँ, बकरे के साथ नई फ्रिज ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही है। या फ्रीजर अच्छा, लेते साल हैं। तक गोश्त चल रहा होता है। उसको भरा जा सके। आप आइडियाज दे रही हैं। घर में वैसे तो कोई नहीं बताएगा आइडिया बहुत किसने फ्रिज भरी है, लेकिन एक तीसरा हिस्सा मेरे ख्याल में होता है जो कि आपने कुर्बानी का घर में रखना होता है और बाकी या। आपने बांटना होता है। एक रिश्तेदारों का हिस्सा होता है, एक आपने गरीब लोगों में, चलें जी, हमें एक लोगों फौरी तौर पे शाल एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। एक बार फिर से खुश आमदेद आपको कहेंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम मना रहे हैं अपने कुलीग्स के संग, अपने बहुत प्यारे प्यारे और हैंडसम स्मार्ट एंकर्स के साथ। जी हाँ, और उम्मीद है कि आपकी ईद भी अच्छी गुजर रही होगी। बात हो रही है पकवानों की और साथ में ईद का मौका है। बड़ी ईद के मौके पर एक भारी जिम्मेदारी होती है, खासतौर पे मर्द हजरात के ऊपर अच्छा जानवर खरीदने की। और ज़ौक अहमद हमें बता रहे थे ब्रेक से पहले कि किस तरह की 2 नंबरियां हो रही हैं। तो 2 नंबरियां ज़ौक और बाकी सारे आप लोग देखते होंगे कि इस बार तो ट्रेंड चल पड़ा है नकली दांत लगाने का भी। वो एल्फी से दांत भी लगाए जा रहे हैं और उम्मीद तौर यार। पे वो धुंधा देखा जाता है। बहुत टैलेंट है इस मामले में। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में। तो ये आप एक और चीज तो मेंशन बड़ी हैरानकुन बात है। मेंशन कर दें, हमारे क्रिकेटर्स भी ईद अपनों के साथ मनाने के लिए जो है वो जल्दी पहुंच गए तो हैं। मेरे ख्याल में इसी ईद की ही इतनी अट्रैक्शन खुशी थी के इस मौके पर दिवाली ऐसी में वो- दिल जलाने वाली बात ना की जाए। बिल्कुल यार, ये ईद के मौके पर नहीं। नाजुक सूरत हाल है बहुत ज्यादा। ये पहली दफा नहीं हुआ इसलिए अफसोस नहीं होता। अच्छा, अफसोस जितनी भी बार हो अफसोस तो होता है। फॉर द ईद
फर्स्ट टाइम इट हैपेंड। असल में उनका रिस्क जो था ना वो उन्हें बुला रहा था। हाँ, आपका रिस्क exactly. बुला लेते हैं आप। उनको प्यारी पकड़े बात है यार, हम जो है ना उनको बुला रहे थे। हम ना ही डिस्कस करें क्योंकि बहुत सारे लोगों के बल्कि सारों के दिलों पर चोट लगी हुई है इस चीज से, तो हम इस वक्त जज्बाती मामला करना है। चाहिए। चलें, इस मौके पे हम ये बात दफा उनके रिस्क ने उनको बुलाया और अगली दफा इंशाल्लाह क्वालिफाइंग राउंड के लिए वो बुलाएंगे इनको। आप क्वालिफाइंग राउंड खेलें ताकि आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें। बिल्कुल ऐसे ही। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो शॉपिंग की बात कर रहे शॉपिंग हैं की बात कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ईद पे ना शौहर हजरात ये कह देते हैं कि जेब क्योंकि हल्की हो गई है, उन्होंने शॉपिंग की जगह पे बकरा खरीद दिया है, तो शॉपिंग लेकिन खवातीन कहाँ मानती हैं? हाँ, आपको मानती बेहतर तो पता होगा नहीं है। शायद। मैं बिल्कुल बेहतर समझ सकती हूँ ये सिचुएशन। इस मामले में आके कुर्बानी का जज्बा है वो ठंडा पड़ जाता है खवातीन। ठंडा पड़ नहीं क्या ख्याल नहीं, है? कुर्बानी का जज्बा अपनी जगह पर, लेकिन देखें औरतों ने बनना संवरना तो नहीं छोड़ना। ये सब आपको क्यों लगता है शाम को जाते हैं और सुबह तक जानवर नहीं मिलता? अच्छा बनना वही तो मैं जानने की ये कोशिश। किस्सा हमारे सामने इन्होंने अभी सुनाया कि इनके फादर को नहीं बोला क्यों देखिए, रात को नहीं गुजार देते? मेरी बात सुने, कुर्बानी जो करनी होती है ना, आपने अपनी अनाएं कुर्बान करनी होती है। ये आप लोग क्यों नहीं समझते? बुग़्ज़ कुर्बान करना होता है, सजना सवरना कुर्बान नहीं करना होता है। वो वैसे ही करना होता है। वरना बिल्कुल भी उसकी कुर्बानी कौन हाँ, करता है, लेकिन ये कि नया जोड़ा हो और वो भी तमाम दिनों का हो। कि नया जोड़ा होगा तो सजे सवरे लगेंगे ना, पुराने जोड़े में कौन सज सवर सकता है? देखिए ऐसी डिबेट है जिसपे खवातीन से जीतना कहा गया है कि आपका जो सबसे एहसन खर्च है ना वो कौन सा है जो आप अपनी बीवी बीवी के बच्चों पर ऊपर खर्च लेकिन करते ये भी हैं। कहा गया इशार कि तो जो सबसे प्यारी चीज है उसकी कुर्बानी देना ही असल बीवी की कुर्बानी दे दो भाई, सबसे प्यारी चीज ये बात। अब आप आगे ये ना कहिएगा कि बीवी की कुर्बानी बीवियों को यहाँ तक ना सबसे पहुंच प्यारा जाएगी। इसीलिए खातून का वीक पॉइंट है खूबसूरत लगना। तो अगर आप उसकी कुर्बानी मांग रहे खूबसूरत ना लगे तो क्या होगा? हमें तो आप वैसे भी देखिए, मतलब ये दिल पे चोट लगा रहे मर्दों हैं को आप तो मेरे। खवातीन वैसे भी अच्छी लगती हैं। असल में कोई आपने आज घर नहीं जाना? नहीं मैं ये देखिए चीज़ माने, मेरे मैं चाह रहा हूँ दिल में कि सवाल है। कुर्बानी के जज्बे को उजागर किया अच्छा, जाए। मैं- कुर्बानी के ईद पे साहिब खाना को जो है ना वो बहुत सी जगह पर कुर्बान होना पड़ता है। उनमें से एक जो है वो खातून की शॉपिंग भी है। भले आपने वो वहीं पे इतना तो- पुराना सूट पहना हो, लेकिन गुफरान भाई उसी पे तो एग्री नहीं नया कर सूट रहे ना, वो लाज़मी मानने है। के लिए तैयार ही नहीं हो तमाम कह रहे लोग कि सारी बहुत कुर्बानियां एक तरफ इसकी कुर्बानी हमने देखिए मेरी बात सुने, आप लोगों में से मेल हज़रात बैठे हुए हैं, सारों में से किसी का पता चल रहा है कि सूट नया है या पुराना है? यार 10 दफा पहन लेना क्या फर्क यकीनन पड़ता है? ये- और बट हम इसमें- खवातीन नहीं पहन लेकिन ये सकते। मामला बेगबात के साथ नहीं होता। उनको मर्द हज़रात 10-10 चीजें निकाल देते हैं वार्डरोब में है और कौन सा पुराना। अली क्या ख्याल है? आप खामोश हैं बड़े इस बारे में। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये क्योंकि अली ने भी कुर्बानी दी ये है। असल में अली मोहताद खेल रहा है या उसके एक्सप्रेशन से लग रहा है। बहुत मोहताज। कॉल आई है कि डिनर मैंने कहा शायद अली कहेगा कि जो ससुराल से आएगा पहन लेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ इसे कैसे पता चला? वो खुद भी यही करता है माशा। अच्छा भट्ट साहब आपकी क्या राय है इस बारे में? सोच समझ के बताइएगा, आपने भी घर में मैं वही चीज मैं लड़कों की तरफ ही रहूंगा। वो यही चीज है कि आपको रहना पड़ेगा भट्ट साहब। मेरे ख्याल से चूंकि बात यह है कि कुर्बानी की ईद है तो कुर्बानी ही काफी है। नहीं, किसकी बाकी कुर्बानी? मुझे मर्द की अभी तक- कुर्बानी, औरत की अच्छा कुर्बानी मुझे अभी किसके तक हक ये में समझ नहीं आई सजना सवरना जो है वो नए कपड़े के साथ ही कैसे होता है? मतलब वो- ये बात है। फीलिंग नहीं आती भाई। बड़े दिल का मुजाहरा किया आपने। इनके कैसे फील कर शायद वो हम वही चीज जैसे आपने कहा है कि हम शाल आप एग्री करेंगी फीलिंग मतलब किस तरह आप नहीं, आपको वोट भी चाहिए तो इशाल का चाहिए, किसी मर्द हजरत से नहीं, मैं पूछे। मर्द से क्यों पूछूं? एक बात सुनो, मैं तो सब्जी भी खरीदने जाऊँ ना तो मैं वापसी पर एक सूट लेकर आती हूँ। ये- मुझसे नहीं रहा जाता भाई। मैं एक हमारी इतनी छोटी सी खुशियां आपको उस पर छोटी छोटी सी तो हमारी खुशियां यार, क्या मांगती इतनी हैं? छोटी सी खुशी एक सूट ही ये आपकी छोटी छोटी खुशियां खवातीन छोटी की खुशी है आजकल। बिल्कुल मर्दों में कितनी भारी गुजरती हैं आप लोगों को शायद इसका अंदाजा भी नहीं। फाइनली आपका सूट जो है वो कहीं से आ रहा है, आपको क्या स्ट्रेस है? हमने तो फिर जाके खुद लेना है। हाँ, आपको तो ससुराल से आ जाता है ना। देखिए आपको क्या स्ट्रेस है? ये तो वो खवातीन है जो खुद ले लेती हैं, खरीद लेती हैं। अगर कोई जिसका बर्डन पड़ता होगा मियाँ के ऊपर तो फिर उससे पूछें छोटी है या नहीं ऐसा ना समझे नहीं, कि जो मैं- वर्किंग वूमन है वो अपने मियाँ को छोड़ती होंगी। वो सारा बिल्कुल नहीं, मेरी बात सुने, सैलरीज खुद पर खर्च करने के लिए थोड़ी होती वाह है। वाह वाह, क्या बात, दुनिया किस लिए तारीखी है? बात कर दी आपने। अल्लाह ताला ने आपको एक रिश्ता ऐसा दे दिया है। अल्लाह ताला ने कहा है कि दिल खोल कर जो है ना इसको सारे तंग बदले करो। इसी से लेने हैं आपने। इससे बदले भी सारे पूरे करो। मैं अपने मियाँ को बाकायदा कहती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने मुझे एज अ तोहफा दिया आपको, तंग करूँ, आपसे शॉपिंग करवाऊँ, खर्चे करवाऊँ, यार ये मेरा हक बनता है। यानी कि आपके हस्बैंड तो जन्नती हैं। माशाल्लाह यार ये सारे मर्द जन्नती जो हैं। आजकल हो रहा है वो वाकई आप मैं भी भी यही बात करने लगा। जो आजकल हो रहा है सारे जन्नती हैं। सारे जन्नती हैं इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये खवातीन नहीं मानती ना। आपकी क्या राय है इस बारे में जैनब? मेरी ये राय है, वैसे मैंने जो ईद का अभी जोड़ा पहना हुआ है, ये मेरा 4 साल पुराना जोड़ा है। हाँ, देखा ना, ये अगर जैनब पहन सकती है तो फिर बाकी क्यों नहीं पहन सकती? मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, औरत को पैदा सजने संवरने के लिए किया अल्लाह ताला ने, और औरत को सजना संवरना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी घरेलू खवातीन हैं जो हमें देख रही हैं, ये बहुत सारी ऐसी खवातीन जो अफोर्ड नहीं कर सकती नया जोड़ा,
तो उनको मैं एक मैसेज देना चाहूंगी, उनको ये मैसेज दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके पास जोड़ा नहीं भी है तो आप कोई भी पुराना जोड़ा नया नए जोड़े की कुर्बानी दे रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्तलिफ तरीके से उसे कैरी किया जा सकता है अच्छी जोड़ी के ये साथ। तो मुश्किल नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो जाहिर है आप कर सकते हैं, पुराने कर सकते हैं, आप उसी और औरत तो वैसे बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग होती है माशाल्लाह से, जितनी खवातीन होती है अगर शौहर के पास पैसे कॉम्प्रोमाइज करती है, मुझे नहीं लगता कोई और कॉम्प्रोमाइज करता होगा। बिल्कुल, औरत से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किसी में नहीं है, तो औरतें कॉम्प्रोमाइज करती है अपने शौहरों के लिए, मैंने देखा। और जो शौहर लेकर दे सकते हैं, मैं जो खवातीन देख रही हैं इस वक्त हमें या मर्द हज़रात देख रहे हैं इस वक्त, मैं उनसे यही कहूंगी कि मेरी बहनों और भाइयों जो लेके दे सकते हैं ये सिर्फ उनके लिए था, जो नहीं लेके दे सकते उनके ऊपर कोई कतगन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है भाई, बिल्कुल आप लोग। अच्छा इशाल, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, खवातीन के लिए हमेशा वो चीज बहुत एक्सपेंसिव होती है जो उनके शौहर उनके लिए लेकर आते हैं। बिल्कुल, चाहे वो छोटी सी चीज हो लेकिन वो आपको इतनी अजीज होती है कि आपने ना इसको ऊंचा सा कहने, यहाँ पे जितने शौहर हजरात बैठे हैं उनके कानों तक की आवाजें जाए। बिल्कुल ऐसा देखिए, हम आप लोग ऐसी बातें करना ही नहीं चाहते हैं। आपकी जो वाइफ्स होंगी वो आप लोगों की उतनी केयर भी करेंगी, आप लोग जो उनको चीजें लेके देते हैं वो बार बार पहनेंगी भी, आपसे पूछेंगी भी, तारीफ भी करेंगी, और फिर मर्दों की तो मजबूरी है ना, अगर हम उनकी बात देखिए हम नहीं मानेंगे तो उन्होंने वो सब कुछ नहीं करना ना। मेरी बात सुनिए कि मैं मजलूम उल्टा हमारा ही नुकसान हो जाएगा। क्या अच्छा बना लेती हैं? मेरी बात सुनिए, अगर खवातीन तारीफें, अगर खवातीन आपको ये कह दें कि भाई ईद का दिन है, सॉरी आज हमारा खाना खुद बना ले, खाना खुद बना लो, तो हम बना लेंगे आप लोगों को बना लेंगे। मेरा ख्याल में इसमें कोई जायका नहीं है, मर्दों को भी किचन में कभी ना कभी जाना चाहिए। जायका नहीं है, बट कितने मर्द हजरात हैं जो किचन में जाते हैं और हम बना लेंगे, हमारा बनाया हुआ खाता कोई नहीं। ये अगर आप रिस्क कोई ले सकता है तो वी आर ओके। हम बिल्कुल ये रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपने सवाल किया था कि क्या कुछ बना सकती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ बनाना जानती हूँ, खाना भी जानती हूँ, तो बनाना भी नहीं, वो बनाना जानती है, ज्यादा बनाती भी है। जिस तरह अगर आज शाम को आप फर्ज करें कि आपने हमारी दावत की हुई है, तो आप हमें क्या करें? ये बहुत अच्छा मौका ढूंढ के आप पक्का करना चाह रहे हैं। खिला देना सारा मैं भी ऐसे मौके पर बेवकूफ बहुत अच्छा बनाऊंगी माशाल्लाह। जरूर प्लीज आप क्या बना लेती हैं? मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तो बना के खिला दूंगी आप सब। बल्कि मैंने खाया हुआ है, ज़ैनब बहुत अच्छा खाना बनाती है। हम एक चैनल में इकट्ठे कुलीग रहे हैं, तो ज़ैनब बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आज फिर खिलाइए। ये ज़ौक ने ना सारों के खाने खाए होते हैं। हाँ बिल्कुल, वैसे ये बड़ी हैरत वाली बात है। इंपॉर्टेंट चीज याद आ गई, ज़ौक ने मेरे हाथ का भी खाना खाया हुआ है। वो मैंने किसी कुलीग से सुना था कि रिज़्क जो है ना वो खुद ढूंढता है। नहीं ये ढूंढता है, तो ये रिज़्क ढूंढता है। मेरी जिंदगी में एक ही इंटरटेनमेंट है, और खाना, वो है खाना। खुश खराब इंसान हो, मुझे मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ जायकों का खाना खाना अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, तो कुर्बानी के मौके पे ज़ौक मियां फिर आपको क्या पसंद आता है ज्यादा? कुर्बानी के मौके पे ये एक बड़ी खूबसूरत जिस तरह जिक्र किया इन्होंने, जिस चाहत से इन्होंने जिक्र किया था कलेजी का, कि जब हम कुर्बानी कर रहे होते हैं तो वो एक परात जो है ना वो घर से पहले आ चुकी होती है, कोई छोटा घर का लेके सड़ पे खड़ा होता है, अम्मी कह रही है फटाफट कलेजी दे दो, बनानी भी है। हमारे वो कुर्बानी करने से पहले तक कि हम उसको फ्री हो जाएं, उसका सारा कर ले हिस्से वगैरह, तो वो पक चुकी होती है। अच्छा, कलेजी शुक्र है कि अभी ये नहीं है कि पहले निकाल लो, हाँ, कि एक दिन पहले बकरा बाद हो जाए, बकरा बाद में ज़िबा हो जाए। तो ये होता है। उसके बाद भी नहीं आता ना, वो टेंडरनेस और जूसीनेस खत्म हो जाती है। मेरी हाँ एक फिक्स रूटीन है कि मतलब दिन का खाना, हम एक दोस्त है वकास मेरा, हम उसके घर खाते हैं, और शाम का खाना मेरे घर खाते हैं वो लोग। तो वो एक फिक्स रूटीन बनी हुई है जो एक अरसे से सालों से हमारे बचपन से चली आ रही है, हम एंजॉय करते हैं उसको। ज़ौक आपकी फिक्स रूटीन की तरफ आएंगे, क्योंकि आपकी रूटीन सिर्फ खाने वाली है, जाके खाना किसी इसकी तरफ उसकी तरफ। पहले हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपका खुशामदीद, और मौका है ईद उल अज़हा का, बड़ी ईद का, और उसकी बड़ी खुशियां जारी और सारी है। आज जिस तरह से दूसरा दिन हम बार बार जिक्र करें शाल, और दूसरे दिन पे बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है मर्द हज़रात के ऊपर, ससुराल ले जाने। भारी जिम्मेदारी, बकरा कसाई ढूंढना, सारी जिम्मेदारी मर्दों के ऊपर। मर्दों के ऊपर भाई, खवातीन शॉपिंग खवातीन को करवानी है, वो भी मर्दों की जिम्मेदारी। जानवर लेना है, वो भी मर्दों की जिम्मेदारी। कसाई का अरेंज करना है, वो भी मर्दों की जिम्मेदारी। तो और एक लंबी फहरिस्त है ना। आपकी बात से करें, लेकिन आप करूंगी, वैसे मर्द पे जिम्मेदारी बहुत सारी होती है, तो एटलीस्ट उसको मानना तो चाहिए ना। मेरा ख्याल है कि खवातीन को भी ये मानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खवातीन होती है जिनके शौहर बाहर काम भी करते हैं और जाके फिर घर आके फैमिली को भी देखते हैं। तो मुझे लगता है कि औरतों को खुश करना जिस तरह से मर्द की जिम्मेदारी है ना, मर्द को भी खुश करना औरत की जिम्मेदारी है। तो मर्द का भी थोड़ा खास ख्याल रखना चाहिए हमें बहुत सारी चीजों में। इसको 2 बार चलाना है आपने। नहीं अलग चंक निकलेगा। ये देखा ना, ये सोशल मीडिया पे ये चीज हम जरूर
जरूर चढ़ाइए। मैं बिल्कुल चढ़ाऊंगी ये चादर। आपको यानी कि इनके अच्छे जवाबों से लग रहा है कि लेकिन- शादी नहीं लेकिन- सोसाइटी में आजकल चल रहे हैं तो उस पर मुझे लगता है कि मर्द बहुत मजलूम है आज। चलो अल्लाह करे कि यार, आपके ज़ैनब, ख्यालात आपकी शादी के बाद भी रहे। जब शादी होगी ना फिर मैंने आपसे पूछना है तो कि फिर आप भी माशाल्लाह बाकी से खवातीन की तरह हो जाएंगी। उंजिला का भी रिसेंटली निकाह हुआ है, कोई 5-6 मंथ पहले हुआ है। No, 3 come मंथ on. पहले After हाँ, Eid. ईद पे हुआ है। हाँ। तो माशाल्लाह से इनके ख्यालात भी बहुत जल्दी बदल जाएंगे अगर नहीं बदले। लेकिन अच्छा, इसकी वजह क्या है शाल? यार मेरी बात सुनिए, ख्यालात क्या क्यों कहते बदल जाते हैं? वो मेरी बात सुनिए, कहते हैं ना कि जब आप सर पे पड़ती है सर पे पड़ती है या फिर आप जब उस चीज से गुजरते हो तो आपको अंदाजा होता है। तो हम लोग क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये लड्डू खा चुके हैं, हाँ, बिल्कुल हमें हो पता सकता है। अच्छा, एक ज़ैनब ईद ने तो हमने वो जो नहीं सारा खाया जिक्र किया और कि इसका घर पे भी नहीं पॉजिटिव खाया। असर भी तो हो सकता है इस वक्त। घर पे हुआ एक ईद ना जो ऑफिस में होती है वो भी बड़ी खूबसूरत होती है, जो ऑफिस में गुजरती है। ऑफिस खुसूसी तौर पर खाने का इंतजाम नॉर्मल दिनों में भी होता है, लेकिन ईद के दिनों में अच्छा इंतजाम होता है। फिर सब लोग डिफरेंट लगते हैं। हम नॉर्मली आपको पेंट कोट में या टाइज में और एक खास अटायर में नजर आते हैं। गेटअप चेंज होता है। गेटअप चेंज एक होता है, अपनाइयत का एहसास होता है देखने वालों को भी। और फिर ऑन जो एक तो ये होता है पूरा साल जो किस्से कहानियां गुजरे होते हैं, जो हम जो हमारी लैंग्वेज से भंड कहते हैं। ईद के शोज पे बैठ के हम उनको डिस्कस करते हैं, हम जरा रूटीन से हट जाते हैं, हम रोबोटिक अच्छा, लाइफ से आपसे हट भंड पूछ लेते हैं ना सबसे पहले, आपने कितने अब तक भंड किए हैं और उनमें से भंड तो बहुत किए, लेकिन बड़ा भंड भंड याद हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं एक दफा इस घर में बैठा टीवी सुन रहा था तो इटली में जलजला आया। तो वो कोई एंकर उस टाइम उसे कहता है रैप करना कि वो बता रहा है कि क्या हुआ, तो उसने कहा जी इटली में जलजला आया और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। इटली में भी उसने कलमा तैयबा पढ़वा इटली दी। में भी कलमा तैयबा कर दिया, तो हो जाता है। हाँ, मुस्लिम्स तो होंगे लेकिन सभी तो नहीं वो, क्योंकि तो वो एक होता है फॉर्मेट होता है, तो इस तरह होता रहता है, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। जिस तरह अभी पिछले दिनों एक टीवी चैनल का एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है जिसमें वो कोई हेल्पर जो है वो पेन पकड़ा रहा है और पेपर पकड़ा रहा है तो वो कट हो गया। तो इस तरह और ऐसे बड़े क्लिप मशहूर होते हैं, तो इस तरह होता रहता है। लेकिन यही लाइवनेस होती है कि इस मौके पर बैठ के हम डिस्कस कर लेते हैं, हम जरा रूटीन से हट जाते हैं। शफीक, आपसे कभी कोई भंड हुआ हो? होते रहते हैं जैसे कि अब वो बताएंगे भी नहीं ना। निकल जाते हैं और बंदा कोशिश करता है कि वो पता ना चले। इशान, आप भंड ऑन तो रिकॉर्ड लाना जिंदगी चाह का रहे हैं। हिस्सा है। तो मतलब भंड नहीं हो तो क्या जिंदगी है, तो फिर झंड जिंदगी है। लाइफ का मजा ही इसमें है। फंबल्स तो होते रहते हैं, लाइफ लेकिन का अच्छी चीज ये है कि उसको आप कवर कैसे कवर करते कैसे हैं, करते बात ये होती है। गुफरान भैया, असल में ईद के मौके पर बहुत सारे जो अजीज़ व अकारिब हैं वो ये गिला भी करते हैं जी आप ईद मिलने के लिए नहीं आए, और उनको मालूम नहीं है कि हम तो दफ्तर में मशगूल हैं और अपनी सहाफ़ती सरगर्मियाँ जो है वो सरंजाम दे रहे हैं। तो उनको मैं हमेशा जो मुझे कोई मैसेज या फ़ोन करते हैं यार टीवी लगाओ ज़रा, वो जब टीवी ऑन करते मैंने कहा मैं आपके घर में मौजूद हूँ, आप क्यों परेशान हैं? वाह वाह क्या डेफिनेटली तो हम जो दफ्तर में ईद गुजारते हैं उसका एक अलग से मजा है। वो तमाम कोलीग जो आपके साथ सारा साल काम करते गुफरान, हम हैं भंड एक डिफरेंट पूछते थे, अंदाज में आपके साथ मौजूद होते हैं। बड़े खूबसूरती से बात चेंज करके, लेकिन विशाल ने बोली आपको बताना पड़ेगा। मिली हुई है, आप नहीं मान रही। नूर, कभी कोई भंड ऐसा पकड़ा हो सोशल मीडिया पर, आपकी नजरों में आ गया हो जो कि हम और फेक न्यूज की भी भरमार है, कोई फेक इंटरेस्टिंग न्यूज की भरमार है। किस्सा देखिए याद हम हो तो लोगों ने जो बताइए। बहुत मजे के भंड देखने को मिले थे वो कोविड टाइम्स में देखे थे। आपको याद होगा कि वो घर से शोज हो रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, मीटिंग्स में भी आ रहे हैं, तो वो वाले एक टाइम्स दे वर डिफरेंट टाइम्स ऑब्वियसली, तो वो वाले जरा इंटरेस्टिंग होते और हैं। पता है हम लोग तो मास्क लगा के, एक टाइम आया था कि हमने मास्क लगा के हम बैठे होते थे और हर थोड़ी देर बाद सैनिटाइज ग्लव्स पहने हुए वो थे। तो दौर ही एक फर्क था। बट यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, हम देख रहे होते हैं। ऑब्वियसली ये सारे इतने प्यारे हैं कि हम इनके वो भंड ऑन एयर भी नहीं कर सकते। हम कभी कभार इनको खुद भेज देते हैं कि ये हमने एडिट कर दिया है, पर्सनली भेज देती हैं आप, ये देख लें कि हमने अब ये मुझे इतने ये सारे प्यारे मैं क्या कर सकती हूँ, ऑन एयर तो नहीं कर सकती इनकी वो सारी चीज़। सोचें अपने लोगों को हम वो टारगेट बना रहे हैं, तो गलत बात है। अच्छा, कोई ट्रिक बताइए सोशल मीडिया पे ये जो सारा कुछ चल रहा है, ये जो व्यूज की एक दौड़ लगी हुई है नूर फातिमा, उसको आप किस तरह से कम्पीट करती हैं? क्योंकि न्यूज एक ड्राई सब्जेक्ट है, इसके अंदर आप इंटरेस्टिंग एलिमेंट किस तरह से निकालती हैं? ये भी देखिए वो अगेन घूम फिर के ना बात कंटेंट पे आ जाती है। आपका कंटेंट स्ट्रांग है, आप जो बातें कर रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, इंटरेस्टिंग हैं, इंगेजिंग है, ऑडियंस आपके साथ बैठेगी। अगर आपका वही घिसा पिटा पुराना कंटेंट है और हम वही पुरानी बातें करें तो व्हाई वुड एनीबडी वांट टू वॉच इट? लेट अलोन जिसने पोस्टिंग्स करानी है वो खुद ही कहेगी कि यार ये तो वही पुराना कंटेंट है। चलो घूम फिर के आपकी बात कंटेंट पे आती है। जितनी आपकी स्ट्रांग आपकी रिसर्च होगी, आपने काम किया होगा, उतना ही मज़ेदार आपको खुद भी इंजॉय करेंगे आप उन सारी चीज़ों के अंदर करने में। एंड आई थिंक समवॉट हम लोगों को ना वो पुरानी रिवायती चीज़ों को छोड़ना
बोलना भी पड़ेगा, जिनके साथ हम बड़े कंफर्टेबल हो गए हुए थे। तो आप जितना ट्रेंडी चीज़ें लाएंगे, ट्रेंडी टॉपिक्स को पिक करेंगे, उतना ही आप उसको एंजॉय करेंगे खुद भी एज अ पर्सन। तो दैट्स हाउ यू गेट द व्यूज। एंड बिगिनर्स के लिए आपका क्या मशवरा है? मतलब बहुत से लोग हैं जो सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनका मतलब व्यूज़ नहीं आ रहे, उनको क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? क्योंकि आप ये डोमेन है, आप इसके एक्सपर्ट हैं। हम तो खुशी से एक मजाक से कह लेते ना कि भाई कुछ भी कर दो, अब तो व्यूअरशिप आ जाती है, क्योंकि मीडियम इतना एक्सपैंड हो गया है, लोग इतने ज़्यादा कंटेंट बनाने लगे हैं। देन अगेन इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। आपको फॉरेन व्यूज़ नहीं आते, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, बार बार अपने कंटेंट को, अपनी सारी रिसर्च को इम्प्रूव करना पड़ता है। साथ साथ जो नए ट्रेंड्स चल रहे हैं, अब AI का दौर आ गया है, आपकी दुनिया बहुत आगे चली गई है। सो you have to kind of amalgamate yourself around that content and that world also. अच्छा, हमारी जो पाकिस्तानी व्यूअरशिप है वो नॉन सीरियस कंटेंट देखने में ज़रा जी बिल्कुल। क्या वजह है? क्योंकि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं या जितने भी सीरियस डिबेट्स हैं, वो नॉलेज से रिलेटेड हों या फिर यूथ से रिलेटेड हों, उनको ये शिकवा रहता है, ये गिला रहता है कि जी जो नाच गाना चल रहा है उसको तो लोग देखिए, उसका एक ओवरऑल माहौल भी तो है ना। हम लोग हर टाइम इतनी सेंसिटिविटी में होते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्टफ इज वेल। अब देखिए, हम ईद के मौके पे हमने फिर वो इतनी ड्राई बातें करनी शुरू कर दी हैं, बट इट्स जस्ट दैट वो ओवरऑल एनवायरनमेंट इतनी को हमारे लिए स्ट्रेनिंग होती है कि इन द एंड ऑफ द डे हम भी कहते हैं यार कुछ लाइट देखें, जो हमें लाइवली कर ले, एंजॉय कराए। अच्छा लगता है कि हम वो देखना चाह रहे होते हैं जो कि शायद नॉर्मल हालात में कोई देखना ना चाहे, हमें वो चीजें भी अच्छी और एक शायद मेरे इस ख्याल में एक वजह ये भी है कि हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पे इतने ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स और इतने ज्यादा डिबेट्स होती हैं, इतनी ज्यादा मार-धार से मतलब आप देखिए लोग तंग आ चुके हैं, तो लोग माइंड चेंज करने। अच्छा, अगर कोई ऐसा शो चल भी रहा है, कॉमेडी शो चल भी रहा है ना, तो उसमें भी पॉलिटिशियंस को मोस्टली चैनल्स बिठा देते हैं, तो अब वो सियासतदानों को देख देख के ना अवाम पक चुकी है, तो अवाम नहीं देखना चाहती। वैसे तो पता नहीं, हमें भी इस वक्त 2 घंटे से मुसलसल देख रहे हैं, आप लोग पक ना चुके हो, तो हम अपने गेस्ट से गेस्ट की तरफ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। बट साहब, आप बताइए कोई यादगार लम्हा ईद के मौके पे जो ऑफिस में गुजरी हो, आपने बहुत ज़्यादा मिस किया हो फैमिली को, घर वालों को, क्योंकि आपको भी आउट ऑफ सिटी जाना पड़ता है? नॉर्मली ऐसा होता है कि छुट्टी मिल जाती है, लेकिन इस बार नहीं मिली। 3 दिन, चूंकि ये ईद 3 दिन की है और तीनों दिन ही आपकी थोड़ी सी फेस्टिविटी रहती है आपके जो है ना फैमिलीज़ में, और लेकिन जब आपको सिर्फ एक छुट्टी मिले तो 2 दिन जो बाकी के होते हैं फिर आप मिस करते हैं कि भाई फैमिली के साथ आप नहीं गुजार सके। तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। ये अब हमें ये वैसे समझ आ गई, 7-8 साल से काम कर रहे हैं, तो चूंकि हम खुद अपनी मर्जी से आए हैं तो अब भुगतना भी आपको ही पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा, यस डेफिनेटली। ये जो फील्ड है ये बगैर शौक के नहीं हो सकती। अच्छा, आप जैसे जिक्र किया कोरोना में हम करते थे, कोरोना में आप देखें जिस फियर में हम लोग काम करते रहे थे कि सब लोगों को छुट्टियां हो गई, रोड खाली, कर्फ्यू लग गया, लोग मूव नहीं कर सकते, लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन हमें फिर भी ऑफिस आना है, हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करना है। और ये वो फील्ड थी जिसमें आपने 2-3 और भी गिनवाए थे इंट्रो में, वो लोग होते हैं सिक्योरिटी इदारे हैं, तो ये वो फील्ड है जो बाय चॉइस ही हो सकती है, आप पे थोपी नहीं जा सकती। हाँ, पैशन के साथ ही हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती, वरना आप एक साल में भाग भी हो सकती है, सजा भी हो सकती है, समटाइम ये सजा भी लगने लगता है। देखिए, अगर जो सजा से मुराद वो वाली सजा है, वो कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं है, शौक के लिए आप उस बंदे को मिलती है, जो सीधा साधा होगा उसको काम उतना ही डाल दिया जाएगा। अच्छा, मेरे साथ एक दफ़ा बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ कि जिस तरह मैं लाहौर में रहता हूँ, तो जो हमारा रिपोर्टर था, मैं चूँकि 5-6 साल मैंने रिपोर्टिंग की, तो वो छुट्टी चला गया और मुझे उन्होंने कहा कि आज आप डबल ड्यूटी करेंगे, रात को भी और दिन को भी। और सुबह के आगाज़ के बाद जब मैं थका हारा, उन्होंने कहा एक बीपर जो है ना आपने गुलशन इकबाल से देना है तकरीबन 12 बजे के पास। अच्छा, अब मैं नींद से इतना हटा हुआ था कि मैंने वहाँ जाने के बाद जो मेरी टीम पहुँची, जो हमने लाइव कवरेज की, उसके बाद तो मैं ग्राउंड में लेटा तो मैं वहाँ सो गया। अच्छा, बीपर दिए बगैर वहाँ से चली गई और उन्होंने कहा जी कि चूंकि आपका घर करीब है तो आपने किसी को बुलाया। मैंने कहा मैंने किसी को ज़रूर कहा, और मैं सोया पड़ा था, सारी टीम जा चुकी। तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरा एक दोस्त है, उसने कहा भाई आपने कहा था ना, लेकिन ये नहीं कहा था कि आपने इस तरह यहाँ पे सोना है। तो वो मेरी लाइफ में एक ऐसा वाकया है कि जिसको मैं याद करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार तो अगली बार डबल ड्यूटी लगाते हुए वो 100 बार सोचेंगे ये भाई ने सो जाना, भाई ने सो जाने। जो बाहर फील्ड में होते हैं लोग, उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप डबल ड्यूटी भी कर रहे हैं, गर्मी सर्दी को भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हम लोग एसीओ में बैठ के काम करना और फिर बाहर फील्ड में रह के काम करना 2 डिफरेंट टास्क हैं। और डेफिनेटली लेकिन कुर्बानी की ईद का एक बड़ा फायदा ये होता है कि आप रोजाना मंडी का विजिट करते हैं,
जैसे ही 10 दिन करीब आती हैं ईद के, तो आप मंडियाँ जमना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसका आप फायदा रोजाना जाती तो आपको भाव ताव का बड़ा अच्छा अंदाजा अच्छा होता है। नहीं, इसमें फायदा क्या था? क्या वो कहते हैं कि ले जाओ भाई बकरा फ्री में ले जाओ? नहीं, 10 दिन तो हो गए चक्कर आपको लगाते जो है ना मंडी का जो रुझान है उसका अंदाजा हो जाता है। अच्छा, अमूमी तौर पे लोग घुमाने के चांद लिए रात क्या को जाते करना हैं चाहिए? खरीदने के लिए। जरा थोड़ा सा ये रेट खवातीन आपको बता सकते हैं। एक्सपर्टीज वो अच्छा, तो खैर- मेरे मजे का जो वाकया वो किसी मैं ड्रेस का रेट कम करवा लेंगे। कुछ ही दिन पहले की बात है कि जब मेरे घर वालों ने लेने जाना था जानवर, तो मेरा भाई मेरे पास आया ना, ऐसे मैं उससे पूछी कि कब जाना है, तो मुझे कहता यार शफक एक काम करें। मैंने कहा क्या अब्दुल्ला? तो कहता यार तुम हमारे साथ चलो, तुम वहाँ जाके इंटरव्यूज करना तो वो हमें डिस्काउंट कर देंगे। एंड आई वाज लाइक अब्दुल्ला, कहता हाँ तो ब्रांड पे भी तो ऐसे ही हो ही जाता होगा ना, तुम्हारी PR और ये वो, तो वहाँ पे जाके तुम ये सब कुछ करना। एंड आई वाज लाइक यार फिर आपने किया या नहीं किया? मैंने बिल्कुल नहीं ये किया। इन्होंने कहा कि हम आपका बकरा ऑनर करा देंगे। नहीं, वैसे अच्छा ट्रिक है ये, इसी बहाने शायद आपको सस्ता जानवर मिल जाए। अली भाई, आपके पास कोई तरीका, कोई टेक्निक जिससे व्यापारियों को काबू किया जा सके? क्योंकि वो तो किसी की नहीं सुनते इस मौके पे। नहीं, कोई खास नहीं है इसमें। देखे ना, तुक्का ही है कुर्बानी। वो ससुराल वाले कहेंगे। अच्छा, यकीन करें ये शाल ने तो आपको जो है ना मान लिया कि आप जोरों पे शौहर कहाँ मिलते हैं? है भी बात थोड़ी सी नहीं, आप गलत कह रही है, ऐसे दामाद कहाँ मिलते हैं? ये घर वाले भी देख रहे होंगे वैसे। हाँ बिल्कुल। इसलिए तो इतने वो बीबे बच्चे बन के बैठे हैं अली भाई। मैं सोच रहा था एक और चीज़ वो मेरे माइंड में चल रही थी इस वक्त, और मैंने कहा यार इस चैनल के ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए इस बात को थोड़ा हाईलाइट करते हैं। जब पहले ईद आती थी तो आपने नोट किया होगा कितना अच्छा ट्रेंड था कि हम घरों में जाके लोगों को मिलते थे। ईद पे जाके घर पे मिलना, बैठना, 4 मिनट कार्ड्स तो बहुत पहले है ना, लेकिन अभी कार्ड्स के बाद का जो टाइम था वो घरों पे जाके मिलने वाला एटलीस्ट था। मेरे बहुत से दोस्त हैं, फैमिली में बहुत से लोग हैं, अब वो सिर्फ एक कभी भी मैसेज। जाके मिलते हैं, कभी भी जाके। अब देखिए ना, लोग क्या करते हैं, एक मैसेज लिखते हैं और फॉरवर्ड टक Forward कर देते हैं, चांद रात group में रख के। हमारी दैट्स इट। हम हम इसके चांद अंदर- रात को ही ईद वो मुबारक डिजिटल हो भी चुके हैं कह देते हैं। ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो सारा कुछ ही तो हमने आसानी भी हो रही है और उसका नुकसान भी हो रहा है खत्म अल्टीमेटली। हो रहे हैं ना साथ साथ। इमोशंस खत्म हो रहे हैं। जो हमारी रवायात थी हमने उसको बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया कि मिलना मिलाना, ये सारी चीज तो हमें इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। Overcome कोई करना यही चाहिए। वो बहाना ही होता है ईद का मौका या इस तरह के बिल्कुल। इवेंट्स, त्यौहार जिसके ऊपर आप अपने फैमिली को या रूठे हुए रिश्तेदार जिनको बहाना चाहिए होता है उनको मना सकते हैं आप इनको इस बहाना मौके चाहिए पे। होता है। राइट, ये फिर हम ये चीज भी और तो सिर्फ है ये कि लोग, जिंदगी अब बहुत ये सब लोग खबरें नहीं पढ़ते, शफक गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा, ऐसा कब? ये तो आप आज आपने नया कुछ इंकशाफात करता रहता है थोड़ी देर। चले लेकिन आप गाना सुनना तो बट सुना दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपसे तो हम लाजमी सुनेंगे। अच्छा गाते हैं जी। बट सब चले, आपकी फैमिली दूर है, आप अपनी मिसेस को जो है वो डेडिकेट कर दें गाना। हम बिल्कुल भाभी खुश होंगी बहुत। सर करें, मैं तो कह दिया, बिस्मिल्लाह करें। चलें, माजरत के साथ आपकी समाप्त नहीं, होने से माजरत की पहले तरफ से देखिए, हमें माजरत की जरूरत ही नहीं, हम तो खुशी से सुनना चाह रहे हैं। हाँ, वैसे डेफिनेटली अगर ये बेंचमार्क है तो डेफिनेटली आई कैन सिंग। यस, हाँ, नहीं बिस्मिल्लाह आप उस बेंचमार्क को भी लाइट ना ले, बहुत मिलियन में व्यूज गए हुए उनके, ऐसे ना करें आप। उनको आपने इजी नहीं लेना, आप कुछ भी करें। कंसिस्टेंट साहब, इरशाद अच्छा ये मैं नहीं कर सकता वैसे। चलें। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही लें जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ, भूल जा। ये इशारा वैसे गलत हुआ, आपने सीरियसली नहीं, जबरदस्त कंटिन्यू। लेकिन ये आपने डेडिकेट किया। मौसम छा गए आप। अब बहुत इनकी अच्छी देखा देखी आवाज़ है। अगली बारी जौक यानी आपकी तरफ है। आखिरी बारी अच्छा, आपसे करें, क्योंकि मेरी बारी के बाद ना, मेरी आखिरी बारी रखें, इसके बाद बंद हो जाए। सुना दें आप। यानी क्लोजिंग में आपका गाना चला। नहीं, अच्छा नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। ये ससुराल से पूछे बिना कुछ नहीं ससुराल से। ससुराल से इजाजत नहीं। खबरें पढ़ के गला चले भाभी से रिक्वेस्ट कर देते हैं, भाभी ये ब्रेक में मैसेज कर दें अली को, ये गाना सुना दें। मैसेज आ गया। आप कुछ नहीं कहेंगी। अच्छा कुछ और है। अच्छा चलें फिर। चलें, जब खवातीन में से ज़ैनब क्या सुनाना पसंद करेंगी? मुझे गाना बिल्कुल चलें शेर सुना दें, गाना सुना दें। शेर नहीं सुना देती तो हूँ। खरी खरी सुना दें। अभी जो मुझे जहन में आ रहा है अभी फिलहाल, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मगर इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। अरे वाह, ये बकरे के लिए होगा। हाँ, बकरे के लिए, बकरे को डेडिकेट किया मैंने। बकरे की आंखों में आंखें डाल के आपने ये शेर सुनाया होगा। अच्छा जी, हम यहाँ चलें जी, ये शेर और मौसीकी की महफिल नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ चाहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक। और ईद की खुशियां आपके साथ हम मना रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस शो को। और ब्रेक से पहले आंखों में आंखें डाल के कुछ शेर सुनाया था जैनब ने, और ज़ौक ने उस पर कहा था कि यकीनी तौर पे ये शेर व शायरी बकरे की आंखों में आंखें डाल के हुई होगी। तो ज़ौक एक तो ये बताइएगा कि आप तस्दीक कर रहे हैं ऐसा ही हुआ है? वो शेर ऐसा था कि सुनाइएगा हमारे नाज़रीन को। ऐसी थी शेर की कि वो ऐसा लगा कि उन्होंने बकरे के लिए जैनब से पूछ लेते हैं। मैंने बकरे के लिए गाया है। बकरे के लिए मुनासबत भी ऐसी है ना, ईद के मौके पे बनता किसी को कोई है। गलत फहमी ना हो जाए, मैं क्लियर कर दूं कैमरा पे। चलें, अच्छा। मैंने वाकई में अपने बकरे के लिए गाया। तो ज़ौक मियां अब आपकी बारी आ गई है। गाना तो मैं नहीं गा सकता, आपकी बारी। शायरी में सुना देता हूं। शायरी सुनाइए जरूर। शायरी भी मैं एक कुछ गलती ना हो इसलिए देख के सुनानी पड़ेगी। पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की एक शायरी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इरशाद इरशाद। मैं जब भी मौका मिले उसको जरूर दोबारा पढ़ता हूँ कि वो है, मेरी जिंदगी तो फिराक है वो अजल से दिल में मकी सही, वाह वो निगाहे शौक से दूर हैं, क्या बात। लगे जहां से लाख करी सही, वाह। हमें जा देनी है एक दिन वो किसी तरह वो कहीं सही, हमें आप खींचिए धार पर जो नहीं कोई तो हम ही सही, वाह। सरे तूर हो सरे हश्र हो हमें इंतजार कबूल है, वो कभी मिलें वो कहीं मिलें वो कभी सही वो कहीं सही, ना हो उन पे मेरा बस नहीं कि ये आशिकी है हवस नहीं, मैं उन्हीं का था मैं उन्हीं का हूँ वो मेरे नहीं तो नहीं सही, जो हो फैसला वो सुनाइए उसे हश्र पर ना उठाइए, जो करेंगे आप सितम वहां वो यहीं सही वो। ये हसरत थी आपकी या फिर शायरी थी? ये ना एक शायरी थी जो मुझे बहुत सारी अच्छी हसरतें इनकी बोल रही थी। मुझे शायरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ नहीं तो यहीं सही, तो वहाँ नहीं तो यहाँ सही। उससे अंदाजा हो रहा है बहुत जबरदस्त। नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी। जी अब बारी आई है शफक की। तो शफक आप क्या सुना रही हैं हमारे नाज़रीन को? मैं भी शेर ही सुना देती नहीं हूँ। गाना सुनाए ज़रूर। नहीं ज़ौक, अभी ज्यादा है क्या बच्चा गाना गा? बात शुरू तो आपके गाने से हुई थी। मैंने एक्चुअली मैंने शफक को गुनगुनाते हुए सुना पहली दफा। कि हमारी तो फरमाइश फिर शफक से गाने की ही होगी। नहीं नहीं, देखिए अगर मैंने गाना गाना शुरू किया तो शो इस टाइम बंद हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहती कि आप हमारी जिम्मेदारी है वो आप गाना फौरन ब्रेक लीजिए। ज़ौक मुझे फंसा रहा है। नहीं आप करें आप करें। नहीं मैं आपको शेर सुना- बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं, आपकी आवाज अच्छी, आप इतनी अच्छी खबरें पढ़ती हैं, हमें पूरा भरोसा है कि आप अच्छा गाना गाती हैं। ये वो दोस्त है जो फंसाने वाले दोस्त नहीं होते। नहीं उन्होंने फंसा दिया है, यकीन है, उन्होंने वो अपना हक फंसा अदा कर चुका दिया है। है। नहीं मैं आपको शेर सुनाती नहीं हूँ। गाना चलिए इरशाद कीजिए, शेर सुनाइए। अच्छा जी, जॉन एलिया का मेरे बहुत फेवरेट है जॉन साहब। तो जॉन का एक शेर है कि अच्छा वो यूं है कि तुम हकीकत नहीं हसरत हो, मिले जो ख्वाब में वो दौलत हो, मैं तुम्हारे ही दम से जिंदा हूँ, मर ना जाऊँ जो तुमसे फुर्सत हो, किस लिए देखती हो आईना तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो, दास्तान खत्म होने वाली है, दास्तान खत्म होने वाली है तो मेरी आखिरी मोहब्बत। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत खूब। ये इनकी भी सारी हसरतें इस पोइट्री की। नहीं जॉन अली एलिया तो मेरे भी फेवरेट हैं, तो यकीनी तौर पे दाद के लायक। अच्छा ये सारे शायर इकट्ठे हुए हैं, हम नूर की तरफ चलते हैं। नूर आप कुछ गाना सुनाइएगा। मैं ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे पता है कितनी मीम्स बनती है, मैं बिल्कुल ऐसी कोई गलती और वो नहीं मीम्स बनाने वालों में से ये तो नहीं कहना नूर खुद भी शामिल है। नहीं, तो ऐसा आपने नहीं अच्छा गाया, आपको कॉन्फिडेंस था, मैं ऐसा कुछ ट्राई नहीं करूंगी जिससे मैं खुद ही वो करूं जो हमारा मीडियम करता और ऐसा ना हो कि आपकी मीम आपकी टीम बना रही हो ना, मेरी टीम कोई देखी होगी और कोई बदला ना ले, आज जरूर लेंगे इनसे। चले फिर आप क्या सुनाना चाहेंगे? कुछ तो सुना दीजिए। मैं आप सबको सुन रही हूँ, मेरी हाथ मुनासिबत से। हाँ ओके, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। नहीं इतनी भी मैं बुरी नहीं हूँ। आप मुझे बिल्कुल ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, पर ओके समथिंग दैट पॉप्ड अप इन माय हेड के रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। अरे वाह बिल्कुल नहीं बिखरा। इरफान साहब बहुत ही शायराना। ऐसी भी बात नहीं है मेरे ख्याल में। जुनेद से भी कुछ सुन लिया जाए। जुनेद मैं वो तो आप दोनों से सुनेंगे, ऐसे नहीं होगा कि हम करे यहाँ पे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि डार साहब को मैं पहले मेहमानों में से कौन रह गया? गाना जुनेद भाई से सुने ना, कभी मजा भी तो है जुनेद भाई से। मेरी आवाज ऐसी सुरीली है नहीं, वरना तो जरूर सुनाता। इतने तो आज आपने स्किल हमें बता दी, आपने जाके गोश्त भी काटना है, तो एक ये भी हमें दिखाई। आप में से कितने लोगों को पता था कि बकरे को कितनी देर लटकाने से? बिल्कुल नहीं पता था। चलें ये देखें, ये आप लोगों के फायदा हो गया।
अब आपने अपने कसाईयों से जाके कहना कि इसको अच्छा, कम से इनकी कम 1 कुछ घंटा लगता है। एक्सपर्टीज और भी हैं। ये बता रहे थे कि किस तरह से अच्छे कसाई का पता चलता है और फेक कसाई का किस तरह से पता चलता है, वो भी जरा टूटे बताइए। दांत की बात भी बता रहे थे। वो आपको उनके हरकतों से डेंटिस्ट पता भी चल हैं जाएगा। ये बकरों के। बकरे के दांत की बात भी बताइए आपने। जानवर को जब गिराएगा ना कसाई, आपको उसी को पता लग जाएगा ये एक्सपर्ट है या अच्छा, वो नहीं। किस तरह से गिराएगा, किस एंगल से गिराएगा, तो हमें पता चलेगा। स्पेसिफिक इतनी- एंगल, कोई डिटेल। ये तो इस्लामी तरीकाकार के अंदर मौजूद है कि किस तरह से गिराएगा। डॉक्टर साहब गाना सुनाने लगे। यार गाना नहीं, सारे शेर सुना रहे, मैंने भी सर्च कर लिए। अच्छा, मैं क्या जॉन क्या कहते हैं उनको, जॉन एलिया। उनका मैंने एक पढ़ा, बड़ा मजे का लगा मुझे। नौकरी कर रहे हो मुद्दत से तुम, कोई काम क्यों नहीं क्यों करते? नहीं करते? वाह 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 वाह। वाह, ये हम सारों के लिए है। यस, ये हम सारों के लिए, जॉन काम साहब पे ने हम लग सारों के जाओ। लिए तो अब आप लोग भी कुछ काम हमारी समातों की नजर हमारी बारी- नहीं, करें, हम कुछ तो शायरी, हम कुछ तो आप मेहमानों को टफ टाइम देने लगे हैं। आपने हमारे बारी नहीं लेकर आज ईद का मौका है, कोई बात नहीं है, आप लोग भी कुछ पार्टिसिपेट चलें इंशाल्लाह, अगर इतना वो कह ही रहे हैं तो आप हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं आपके लिए और क्या कर सकती हूँ कि जुनेद की सारी एक्सपर्टीज आपके सामने रख रही हूँ। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, अब वो आपकी एक्सपर्टीज जानना चाह रहे हैं। मेरी तो पता चल गई। एक्सपर्टीज कुकिंग है। मैं गाना बहुत सुनाइए, अच्छी करती कोई हूँ। शेर गाना सुना शाना दीजिए। बिल्कुल भी नहीं, ना शेर व शायरी, ना मुझे कोई ऐसा कुछ शगफ नहीं है खास। मैं इसकी सुन सुन के बोर होती रहती हूँ, ज़ौक की। अच्छा, अक्सर बचपन औकात- में जब हम ईद लोग इतने कार्ड्स का बेज़ौक हैं। दौर था, हमें थोड़ा बहुत याद मुझे है। शायरी का शौक। उन पे जो अशार लिखे जाते थे ईद कार्ड, वो बड़े मजाइये भी होते थे। अगर हम में से किसी को कोई ऐसा शेर याद हो हाँ, मुझे तो एक याद ईद है। कार्ड के ऊपर लिखने वाला है, जैसे वो जो मेरे ट्रकों ख्याल के से पीछे एक लिखे शेर हुए था, अगर गुच्छा अंगूर का मिलने को जी चाहता है मगर सफर है दूर का, वगैरह वगैरह। तो वो बड़े फनी किस्म का ट्रकों वाली था शायरी है। और वो बड़ा अच्छा शायरी भी वो लगता है। बड़ी मशहूर है एक यहाँ शेर पे। मुझे अगर अब तो गलत बल्कि नहीं है, पता वो- नहीं याद होगा कि नहीं, डब्बे में डब्बा, डब्बे में आटा, पता नहीं इस तरह तो करके। याद आते है, ये हैं, मुझे यही बोलने को कह रहे थे, आप बता डब्बे में दो। डब्बा, डब्बे में केक। डब्बे में डब्बा, डब्बे में पालक, तुम रहने दो भाई, क्या कुछ डब्बे में डाल दिया है। ये था। डब्बे में डब्बा, डब्बे में याद आ गया, मेरा बहुत आपसे सारे के डिसाइड पास करना था क्या आपको थे? खाना किसके घर खाना है। ये वाले शेर तो मुझे अभी बचपन तक वाले decide याद हैं। नहीं हुआ है कि मेरे ख्याल में खाना हमें एक कौन मुश्तरका खिला रहा है। बारबेक्यू पार्टी कर लेते हैं हम। अगर उनको ताकि- ससुराल से इजाजत मिल गई तो उसके लिए अभी अवेलेबिलिटी अली को अगर इजाजत मिल जाए थोड़ा सा टाइम दे मैं कहीं और बात कर रहा था कि मुझे ना वो पुराने वाले शेर याद आ गए जो स्कूल में कार्ड पे लिखते होते थे। अच्छा, वो क्या था, तुम छत पे आए हम दीवाने हो गए, तुमने पत्थर मारा हम काणे हो गए। अच्छा, अली इतना पुराना है, मतलब मैं नहीं सोच सकती थी। चलें, लेकिन ये कहीं आपके बचपन की शेर व शायरी तो नहीं? बचपन की नहीं नहीं वो जी एक और क्या था, वो बता रहे हैं वो कितने उनकी- पुराने हैं, याद उनकी कर गली करके। से उनकी गली से गुजरे हम, अजब इत्तेफाक था, उन्होंने फूल फेंका, गमला भी साथ था। अरे वाह, वाह, क्या वाह, बात, क्या बात। ये वाकई वो ईद कार्ड वाले शेर है जो मुझे याद आ गया। चाहते थे। मुझे लगता है आपकी तरफ आया था वो गमला। बस बचा हो गया। उसमें ऐसा होता है और होता भी रहता है, लेकिन ये है कि आज शाम को फिर हम किसकी तरफ इनवाइटेड है, कौन क्या गया? अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही थी कि कौन कौन क्या क्या बना रहा था कि फिर डिसाइड किया जाए एक्सपर्टीज कि मर्द हजरात में बताया ना कुकिंग कौन कौन कर लेते हैं, क्योंकि खवातीन में तो मेरे ख्याल में सबने जवाब जी, दे दिया। अल्फाज कर भी लेते हैं। खास तौर पे गोश्त की कुकिंग में बारबेक्यू अच्छा बना लेता हूँ, कढ़ाई अच्छा। गोश्त अच्छा बना लेता हूँ, जबरदस्त। और फिश का अगर इधर चलते हैं बारबेक्यू फिर। करना हो तो वो भी बहुत अच्छा कर लेता हूँ। नाज़रीन, हमारे हम घर में लोग ढूंढ रहे हैं, हम अपने मेहमानों में से वो शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं जो कि अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, तो कौन क्या क्या बना लेता है, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर, आप हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आपको मुबारक हो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मायनास एंकर्स की वो सारी टीम जो कि आपको ईद के मौके पे या कोई भी ऐसा त्यौहार, ऐसा मौका जिस पे आप लोग अपने घर वालों के साथ होते हैं, ये सारे वो हजरात हैं, वो एंकर्स हैं जो कि आपके लिए अपने दफातर में मौजूद होते हैं और अपनी ईदों को कुर्बान करते हैं। तो कुर्बानी की ईद है, सबसे बड़ी कुर्बानी तो ये है कि आप अपने वो जज्बात, वो एहसासात, वो सारी एक्टिविटीज़ कुर्बान करके जब दफ्तर में आते हैं तो यकीनी तौर पे ये भी एक बड़ी कुर्बानी है। और इसी वाले से हम गपशप भी कर रहे थे, साथ में बात हो रही थी जाते जाते इशाल कि कुकिंग कौन अच्छी अच्छी कर लेता है, क्योंकि बड़ी ईद के मौके पे अच्छे अच्छे मजे के पकवान ना हो तो ईद अधूरी रह जाती है। अच्छा, पकवान जो है ना वो तो होने चाहिए, लेकिन मैं फिर स्टार्ट में भी मैंने एक बात की थी कि एहतियात जो है ना उसका दामन आप लोगों ने नहीं छोड़ना। हाँ, जज्बात को काबू में रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से जो खाने पीने के जिनका दिल कमजोर होता है वो खा तो लेते हैं, उसके बाद फिर वो पछताते हैं और फिर हम
हम ये भी देखते हैं विशाल कि हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल्स भर जाते गर्मी का हैं। मौसम भी है ना, ये भी तो देखना है कि इतनी गर्मी डायरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत से लोग एहतियात को समझते हैं कि जेब में हाजमोला की गोली होनी चाहिए। अच्छा, हाजमोला की गोली से कुछ नहीं होता, फिर हॉस्पिटल फिर आप 10 किलोमीटर दौड़ लगाएं तो शायद फिर जाके कवर हो, हाजमोला से कवर नहीं कर क्योंकि ये गर्मी का ये सीरियस थोड़ा सा नोट पे कि गर्मी चल रही है, डायरिया बहुत ज्यादा हो जाता है और जो मीट और जिस तरह जिस से कदर कह रहे हैं शदीद ना गर्मी इस बार पड़ रही है मेरे ख्याल में, हाँ। वो पिछले को 8-10 सालों में इतनी- मुस्लियात ने नवीस सुनाई है कि ईद के दिनों में बारिश की बहुत ज्यादा ये हमेशा होती है, लेकिन वो हल्की लेकिन देख लें, फुल्की सी दूसरा फवार दिन होनी है, और वहाँ कोई पे वो बारिश बारिश होनी है। आप जो है ना वो अपने दिलों को मजबूत रखें। ईद के दिनों में कहाँ बारिश मिलती है हमें, गर्मी का एक वो जो शदीद वाला तूफान है और मिल बांट के खाएं नाजरीन, ये बड़ा जरूरी है। सारा कुछ अपने फ्रिजों में ना रखें, फ्रिजों में, फ्रीजर में। जुनेद ने फ्रीज तो करने अभी से नई बेहतर है। फ्रिज ली है, लेकिन जुनेद आप देखिए लाइट और भी जानी है। इशाल ने कहा था कि बहुत लोड ऐसा कर लें तो बेहतर है। मैंने कहा ठीक है, ये अच्छा, अच्छा मजे की बात बताओ, मेरा खानसामा क्या कहता है, मुझे कहता है बाजी मैं आज क्या पकाऊं, मैंने कहा कोई सब्जी वगैरह बना लो, कहते बाजी गोश्त खत्म कर दूं मैंने कहा हाँ ठीक है कर लो, बाजी वो फ्रिज भी खाली हो जाएगी ना, किस लिए बाजी कुर्बानी नहीं रखनी उसके लिए भी तो जगह बनानी अपने है। घर में ये चल रहा था। Exactly. मैंने इसे कहा कोई जरूरत नहीं, तो सीखिए आप कुछ, अगर आपको कुछ ट्रिक्स सीखने हैं ईद पे, किस किस तरह से आप गोश्त को इकट्ठा कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो विशाल बताइए ना। कह रहे हैं जब जुनेद ने फ्रिज ले लिया, आप लोग भी जो है ना वो नहीं, फ्रिज तो हो गया ना, इंतजाम गोश्त को ज्यादा लंबे अरसे तक महफूज कैसे रख सकते हैं, अच्छा, कुर्बानी का गोश्त। अच्छा, क्या उसको भी कोई मसाले मसूले लगा ये के आपने रखा जा बताना सकता है। है क्या, मुझे नहीं बता पता। दें। पैकेट्स अब ये बना के राज कितना नहीं बड़ा रहा। पैकेट है, कितना छोटा पैकेट है, देखिए इतनी ट्रेनिंग तो हमारी अम्मी ने ऊपर लिख के भी कि ये बड़ा ये गोश्त किस है, ये दिन छोटा खाना गोश्त है, ये कितने बकरे दिन का बाद है, ये खाना कुत्ते का है। अच्छा, ये नॉलेज रखते हैं आप लोग के कितने टाइम तक कुर्बानी का गोश्त जो वो चलाया जा सकता है या उसको खाया जा सकता है, किसी के नॉलेज में है ये सब मैं तो खुद इशाल की क्या expertise से हर जगह मुख्तलिफ ट्रेंड जानना है। चाह रहा। हमारे तो घरों में नहीं, मैं ट्रेंड की बात ट्रेंड नहीं कर है रही। कि 3-4 दिनों में खत्म हो जाता है। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं मैं ट्रेंड की जो बात अगले नहीं साल कर तक रही। चलाते हैं, अगली ईद मेरा ख्याल है इसका इन्हिसार आपके फ्रिज की क्वालिटी पे। अब मैं नाम नहीं नहीं लूंगा, आप वो लोग देख के बाकी समझ यार गया। सारे मजाक उड़ा रहे हैं, मैं सीरियस कह रही हूँ कि कब तक रख सकते हैं ये हमारे इस्लाम आप कब ने तक रखना मज़हब चाह में रही क्या हैं कहा? हम उस हिसाब से बताते हैं अगली कुर्बानी तक आपको चल वो जाएगा। कौन सा मिसाला लगाना है। सीरियसली मेरे ख्याल में आप अच्छे तरीके से महफूज करें तो अगली कुर्बानी तक आप इस्तेमाल कितना शरीयत में कोई मसला नहीं है। रिजॉर्ट में एग्री करूंगी, आप आहिस्ता आहिस्ता देखिए अपनी फ्रिजों की स्टोरी सुना रहे हैं सारे, अपने सारे फ्रिज में स्टोरी किस तरह सुना रहे हैं, रखते हैं। किसकी फ्रिज में कितनी स्पेस अरे चले, खाने पे की बात हो रही थी, बातें कहीं और निकल गई। ज़ौक खाना बना लेते हैं, मैं सिर्फ खाना खाते हैं, नहीं, मैं खाना कुकिंग वगैरह करने का कोई एक से शौक 2 नहीं। दफा कुकिंग की थी और उसके बाद फिर मैं, मेरे घर वालों ने भी कहा तुम ना करो। से ना हो पाए। यानी कि उन्होंने बस संजीदगी से आपको मना किया कि भाई ये काम उसके बाद मेरा एक दोस्त है वो बहुत अच्छी कुकिंग करता है, तो मैंने अक्सर उसको कुकिंग करते हुए देखा, असद नाम है उसका, तो मैंने भी सोचा कि मैं वो व्हाइट चिकन बनाता होता था। अच्छा। घर में गया, अब मैं ये भूल गया कि पहले दही डालना था या पहले चिकन डालना था। हालांकि इन दोनों से फर्क नहीं पड़ना था। नहीं, इन्होंने उसकी जगह फेयर एंड लवली डाली, गोरा वो चिट्टा कर लिया। कॉम्बिनेशन सारा उल्टा हो गया और वो कुछ ऐसा चीज बन गई कि नहीं, मैंने रिस्क नहीं लिया। मुझे ज़ौक बड़े अच्छे से पता है आप क्या किस तरह से बनाते होंगे। जैनब भी कुछ कुकिंग कर लेती हैं, जैनब ने कहा कि बड़ी अच्छी कुकिंग कर लेती हैं। जैनब सबसे अच्छा क्या बना लेती हैं? सबसे अच्छी बिरयानी बना लेती हूँ, बिरयानी अरे वाह। बहुत अच्छी बनाती हूँ। जबरदस्त। ये कराची बिरयानी, लाहौरी बिरयानी टाइप बनाती हूँ, जिसमें आलू भी प्रॉपर डलता है। मसाले वाली आलू डाल के, और बहुत अच्छी बिरयानी बनाती हूँ। हम कैसे हैदराबादी ये हम मैच कैसे चेक माने? करने के कैसे बाद यकीन बता कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा पास्ता बिरयानी खिलाया हुआ है, तुमने बहुत नहीं, बात अच्छा सुनिए, हम कैसे खाता हूँ। हाँ, बस नहीं फिर ज़ौक का जैनब सवाल जब तो हमें अच्छा है। खिलाएंगी तो फिर ज़ौक कह रहे हैं कि हम कैसे मान लें। तो जैनब खिलाएंगी ना? हाँ, बिल्कुल। नहीं, उन्होंने इनकार नहीं किया, खाना खिलाऊंगी। जैनब ने इनकार नहीं किया। गुफरान, आप भी कर लेते हैं कुकिंग? डेफिनेटली मैंने बताया कि मैं चिकन कढ़ाई अच्छी बना लेता हूँ, हाँ। बारबेक्यू बहुत अच्छा बना लेता हूँ, और मैं नॉर्मल डेज में भी कोशिश करता हूँ अपनी वालदा के साथ किचन में हाथ बटाऊँ। किसी दावत का मौका हो, खासतौर पर रमज़ान में जब अफ्तारी का वक्त होता है, सिर्फ वालदा के साथ? पॉइंट टू बी नोटेड। वालदा के साथ बच्चों की वालदा की बात कर रहे हैं। बच्चों की वालदा की बात शादी को मेरे तकरीबन 5 माह हुए हैं, तो बेगम साहिबा अभी किचन में उस तरह से नहीं जाती, उन्होंने इतना फ्री नहीं किया आपको अभी। लेकिन वालदा के साथ मैं हाथ बटाता हूँ। लेकिन ऑन द वेरी सीरियस नोट, बात हो रही है कुर्बानी की गोश्त को महफूज करने की, लेकिन हमें इस मौके पर ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आम दिनों में भी गोश्त नहीं खा सकते, डिजर्विंग हैं, जिन और हमने मकसद के लिए ईद की हमने है। कोशिश ये करनी है कि एक तो वो है जो मांगने वाले आपके दरवाजे पे आ जाते हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं, लेकिन आप उन लोगों को तलाश करके ढूंढ के जो सफेद पोश हैं, जो गोश्त नहीं खा सकते सारा साल, उन तक जरूर पहुंचाइएगा। यकीनन इससे हमारे और वैसे भी मकसद है। 3 हिस्से होते हैं। एक तो आपका जो आप अपने पास रखते हैं उसको खाने का रिश्तेदारों का सवाब है, होता
एक रिश्तेदारों का है और तीसरा ज़रूरतमंदों का है। तो ये ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सवाब तो तब भी होगा जब आप सारा अपने पास रख लेंगे, लेकिन अच्छा, जो रिश्तेदारों उसकी से रूह है, जुड़े- जो असल एसेंस है इस कुर्बानी की ईद का, वो ख़त्म हो जाता है। तो बेहतर है कि उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें और मिक्स करके। अच्छा, ये भी है उमूमी तौर पे कि हम पूरी पूरी रान रख लेते हैं मैं यही कि जी कहने ये हमने वाली इस थी। रिश्तेदार को देनी है या रिश्तेदारों ये अपने लिए पुराने रखनी है। बांटने से बेहतर है कि ये हम गलत है, ये ज्यादती मुस्तहिकीन को दें। है। आप उसका प्रॉपर उसको गोश्त को मिक्स करें और फिर उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके दें, ताकि आपका इशारा आपको डार ना- साहब की तरफ तो नहीं है कि रान ससुराल जानी है? हाँ कुछ लोग बिल्कुल, ना वो जाते ही ससुराल अली खामोश है जो इस है वो मामले आनी है। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोन करके ना, दोस्त अहबाब ऐसे होते हैं, रखवा लेते हैं। पहले कह देते हैं कि हमारे लिए ये वाला गोश्त रखना। ये गलत एक है। दोस्त है, वो चौधरी है, वो है भी पटवारी, तो बोलता है बड़े मजे अच्छा, से, उनको तो- देनी नहीं चाहिए फिर? नहीं, वो क्या कहते हैं, वो इस तरह कहते हैं कि मसेर, वो फोन करता है हर ईद से पहले ना, मसेर ओ सिरी माड़े वास्ते रखी सटे आवे ना, तो ये तो- तुसा नहीं मासी नहीं डॉक्टर आखिया। ये तो पहाड़ी लैंग्वेज लग रही है मुझे। हाँ, पोटहारी। वो पहले बता देते हैं कि मेरे लिए ये चीज रखवा डॉक्टर देना के साथ ये यार। भी बताते हैं कि डॉक्टर ने एडवाइस किया। हाँ, साथ वो बहाना भी बना लेते आपको ना हैं। एक बड़े मजे का वाकया मुझे अचानक याद आ गया, अब आमद हुई है ऐसी, आपको वाकया सुनाता हूँ एक। मेरा एक दोस्त है, वो गोश्त देने गया अपने एक और दोस्त के घर। वो दोस्त बाहर होता है तो उसकी फैमिली वहीं पे होती है। तो उसने जाकर बेल दी, गोश्त का शॉपर उसने पकड़ाया, अंकल बाहर आए, ईद मिली। अंकल कहते बेटा एक मिनट, नहीं आप हो गोश्त ले आए हो जी? अरे टाइम रुको, जाना नहीं है अंकल, मैं आ रहा हूँ बस। वो कहता अच्छा जी अंकल मैं रुका हूँ। वो रुका रहा, तो अंकल फिर अंदर गए, अंकल ने शॉपर ला के दिया। उसने कहा अंकल क्या करें? नहीं बेटा पकड़ो इसको, पकड़ो। उसने पकड़ लिया, तो कहा बेटा जाते ना रास्ते फेंकते जाना। अच्छा, ये सच्चा वाकया है। ये सच्चा बात है। वो रियल होता है मोए मोए। उसके साथ रियल होता है ना, रियल मोए मोए, वो रियल वाला मोए मोए हुआ उसके साथ। वो समझा कि अंकल ने मुझे भी लाके गोश्त, वो मेरे हिस्से का गोश्त जाते लेकर रास्ते में आएंगे। बेटा फेंकते जाना। वाह। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, जरा भट्ट साहब की तरफ आते हैं। भट्ट साहब, देखिए, यहाँ पे आप सबसे पूछ रहे हैं खाना बनाने का, तो लाइक टेबल प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट साइट होती है, मैं वो बहुत अच्छा करती हूँ। अरे वाह, खाना ये आपने बड़े अच्छे से कवर कर लिया। हाँ, इनको पका पकाया दे देखिए, दें। लफ्जों की हेरा बात तो ठीक है। सोशल मीडिया वालों से बेहतर कोई नहीं जानता। प्रेजेंटेशन अच्छा, में बड़ी लेकिन मायने इनको- रखती है। हाँ, इनका काम बेसिकली ऑफिस में भी यही है, इनको पका पकाया मिलते हैं। देखिए, मैं सबसे छोटी हूँ। प्रेजेंटेशन ही वो देखा। देख लें, आपकी सलाहियतों पे शक कर रही हो, कह रही हैं ऑफिस में भी पक्का पकाया मिलता है। वही चीज़ न्यूज है। एंकर्स करके दे देते हैं, उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन ही देनी है सोशल ना। मीडिया की ना वो- ये एक एंगल देना होता है। सोशल मीडिया में ना जिस तरह आप ना प्लेट में अच्छी सजा लेती हो प्रेजेंटेशन, और बाद में पता नहीं अंदर क्या होता है। जिस तरह वो होता है ना, बड़ा सा लिखते हैं बड़ी खबर आ गई, हाँ, बड़ी खबर। बहुत बड़ी। देखिए, आप- अंदर क्या निकले? असर ने सारे घर से अफसोसनाक खबर आ गई। लोग ये बंदा बताए कहता है, कि ये- "ओहो, क्लिक करें, अंदर उसका कोई जानवर मर गया। आपका पता है डॉक्टर साहब, बाकी सारे क्लिप लग जाएंगे, ये नहीं लगेगा। ये मैं आपको आपकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रही थी कि देखें, आप मेरे से राज मत खुलवाएं। मैंने आपके खानों के डब्बे के यहाँ राज खोल दिए, बहुत मसाइल हो देखा? जाएंगे। ये दुख अच्छा, रखिएगा। खाना अच्छा नहीं बन के आया था, कम आया था, क्या हुआ था, या इनका इनके डब्बे आते होते थे कोई और बात करते हैं। और कैटेगरीज होती थी, और फिर वो इतनी कंसंट्रेशन से खाया जाता था कि मैं आपको क्या बताऊं। अब ऑब्वियसली ही इज अ वेरी ओल्ड आपको नहीं, आपको ये नहीं पता चल रहा जितना वो दब के बेचारे बोल रहे हैं और जितना धीमे मिजाज में है वो, और ससुराल सारा कुछ जो कुछ नहीं, प्रोग्राम के एंड में आगे थोड़े से खुले अली, फिर आप मुझे लगता है दरमियान में मैसेज आ गया। थोड़ा इजी हो जाओ अली, थोड़ा relax इजी हो जाओ। लग गए नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। माफी डब्बा है। कुछ मैं भी याद कर रहा हूँ कुछ चीजें। अच्छा जी, जुनेद से भी पूछ लेते हैं। जुनेद, आप अच्छी कुकिंग कर लेते हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या बना लेते हैं पागल almost बनाने सब कुछ के बना लेता अलावा? हूँ। पाए में बड़े अच्छे बना लेता हूँ। अच्छा, अरे वाह, कढ़ाई गोश्त, बिरयानी, मतलब आप नाम लें। मुझे असल में सब कुछ शौक बना है, लें। मुझे कुकिंग का शौक है, अच्छा ठीक है। और खाने का तो है ही, और वो शौक बनाने का इसलिए हुआ कि अगर खाना मजे का ना हो तो मेरी तसल्ली नहीं होती। नहीं ये तो मैं उस जड़ तक पहुंचता हूँ कि इस खाने में कमी क्या है। तो इस शौक की वजह से फिर मुझे बनाने का शौक भी। हम सब लाहौर में बैठे हुए हैं, और लाहौर क्योंकि खानों की वजह से ही बड़ा। और वैसे भी हम जो दोस्त अहबाब हैं उनकी हर वीकेंड पे एक लंबे अरसे से, मतलब मुझे याद भी नहीं है, शायद 20-25 साल तो हो चुके हैं, यही एक्टिविटी होती है कि हर वीकेंड पे हम एक नया स्पॉट ढूंढते हैं, या फिर अगर नया स्पॉट ना मिले तो फिर किसी पुराने अच्छे रेस्टोरेंट पे जाके। तो हमारी भी यही एक्टिविटी है, जिस तरह ज़ौक़ है ख्याल से हमें मोस्टली लाहौरियों की यही एक्टिविटी है, खाना आप लाहौर से ही हैं सर? हाँ जी, लाहौर से मेरा ताल्लुक है। हम- वैसे तो मैं आउटसाइडर हूँ। जो अबाव अजदाद हैं उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब से, भावलपुर से। मैंने मेरे ख्याल से जो मैंने लाहौर के आगाज बारे में सुना था हमने कि किया लोग नहीं था। मानते। मैं आपको एक रियल किस्सा सुनाता हूँ। लाहौर से मुझे याद आया कि मैं ये एफसी वाले अंडरपास में था, और 20 की स्पीड थी, बारिश हो रही थी बड़ी तेज। अच्छा। तो एकदम आवाज आई, ठा, पीछे से गाड़ी लगी, गाड़ी साइड पे लगाई, वो खातून गाड़ी चला रही थी, उन्होंने भी साइड पे लगाई। अब ऑब्वियसली अगर पीछे से किसी ने गाड़ी मारी है तो गलती पीछे वाली की होगी। जरूरी नहीं होता, बात तो सुन लें, लेकिन अब इसमें मुझे कानूनी सच्चा तौर पे मान लें। माना ये कानूनी जाए। तौर पे भी गलती होता है। अगर मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ तो मुझे ये अंदाजा हो गया कि पीछे से गाड़ी हिट हुई, मैं साइड पे लगाई, मैं उतरा गाड़ी से, मैं उन खातून के पास गया,
तो उन्होंने मैं झोली भर के मुझे बददुआएं देना शुरू कर ओए होए होए, अच्छा दिया। तुम्हें नजर नहीं आता, तुम्हें शर्म नहीं आती, अल्लाह तुम्हें पूछे तुमने मेरा नुकसान कर दिया। अच्छा, ब्रेक खुद भी लगा मैंने सकी सुना था और कि लाहौर में अमूमन ऐसा होता है कि लोग नहीं मानते गलती, वो हुआ। वेरी गुड। मतलब और रास्ते के बारे में बड़ा मशहूर है और ये भी हमने एक्सपीरियंस किया कि अमूमन लोगों को नहीं पता होता रास्ते रास्ते सही का, नहीं लेकिन वो बताते। ये होता है कि वो ना भी नहीं कहना ये चाहते। बहुत ज्यादा मशहूर बात है कि लाहौर में लोग लाहौर में रास्ता तो सही गलत नहीं रास्ता नहीं बताते। मैंने तो ये बात करा और में तो गूगल गलत रास्ता बता देता है। बेस्ट वे टू टेल नहरो नहर। हाँ बिल्कुल, हमारे पास एक नहर है, हमारे पास ठीक है, हमें एक नहर मिल गई हुई है, हम सबको जो भी रास्ता गाइड करते हैं इसमें वो होता ये नहर से ही गाइड करते हैं। आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे साथ ये एक वाकया हुआ, मैं चूंकि आउटसाइडर हूँ, मैं तब नया था लाहौर में, तो मुझसे ऐसे किसी ने रास्ता पूछ लिया। अब मुझे एट द मोमेंट ये समझ कुछ और आ गया कि ये फलां जगह जाना चाह रहा है। मैंने वाकया तो उनको बता दिया, गलत रास्ता बता दिया उनको। तो ये शायद आई थिंक कि आउटसाइडर्स की वजह से ज्यादा होता है। जैसा भी होता है, गलतफहमी होती है, तो एक तासुर ही बन गया उम्मी तौर पे, लाहौरियों को बदनाम कर दिया गया कि वो रास्ता गलत बताते हैं, हालांकि ऐसी अच्छा, आप बात कहना नहीं चाह रहे हैं कि ये आउटसाइडर है जो पाकिस्तान और लाहौरियों को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन सारे लाहौरी एक जैसे नहीं होते जो गलत रास्ता बताएं। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज आपने एंजॉय किया होगा ईद के दूसरे दिन को हमारे साथ, हमें भी बहुत मजा आया। और जिस तरह से भरपूर तरीके से महफिलें सज रही हैं, इन महफिलों को जारी सारी रखिए और इस सार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा, जो कि इस कुर्बानी की ईद का असल एसेंस है, इस रूह है ईद की, उसे ना भूलिएगा। और उन लोगों को खासतौर पे, जिस तरह पहले भी हमारी बात हुई थी शाल, कि जो कि इस्तिताअत नहीं रखते इस मौके पे, कुर्बानी के मौके पे, उन्हें मत भूलिएगा। मांगने नहीं आएंगे, आपको बताएंगे नहीं, उनके घरों तक पहुंचाइएगा। और अपने मेहमानों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। आज आप सबने हमारे साथ ईद का मौका गुजारा, ईद का दिन गुजारा, तो हमारी खुशियों को, हमारी ईद को मजीद चार चांद लगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। और हम अपने नाज़रीन से भी अलविदा कहना चाहेंगे, उन्हें उनसे भी इजाजत लेना चाहेंगे। आप ऐसी खुशियां मनाते रहिए, ससुराल जाइए या अपने घरों में ईद मनाइए, लेकिन अपने और साथ भरपूर गोश्त खाइए, बकरा खाना है, बड़ा गोश्त खाना है, छोटा गोश्त खाना है, लेकिन तहम्मुल के साथ इतना खाइए कि आपकी सेहत उसे बर्दाश्त कर ले। अब तमाम मेहमानों को हम कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया, ईद का मौका आपने हमारे साथ गुजारा और ईद के दिन को चार चांद लगाए। तो इंशाल्लाह इजाजत लेते हैं अपने नाज़रीन से भी। जी, नाज़रीन से भी हम इजाजत चाहेंगे। आप सब इसी तरह से ईद की खुशियां मनाते रहिए, चाहे ससुराल में या अपने घर में, लेकिन उन लोगों को जरूर याद रखिएगा जो इस वक्त मुस्तक़बिल है। और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।